Hello friends, in today's session we are going to start our GS5 मेंस PYQs for the UPPSC मेंस एग्जामिनेशन। ये हमारा क्या है? हैशटैग अपना क्लास 1 स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे हम अपने PYQs को डिस्कस करेंगे जो हमारा यूनिट वाइज टॉपिक वाइज है। एंड प्रीवियस सेशन में आप जानते हैं दो सेशन मैंने स्ट्रेटजी के बनाए हैं, एक स्पेसिफिकली अपना यूपीपीएससी के ओवरऑल टाइम लाइन के ऊपर, एंड देन दूसरा जो है कि हमारा स्पेसिफिकली हमारा ब्रेकडाउन एनालिसिस है जो हमारा यूपीपीएससी GS5 का पेपर है उसके लिए। आई होप वो दोनों वीडियो आपने देखी होंगी। विद दैट हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने डिस्कशन पे। और यहाँ से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके PDF नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा आफ्टर द क्लास। तो ये सिलेबस आपने देखा होगा, कुछ हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, जहाँ पे आज हम क्या कर डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट 1 का टॉपिक 5 डिस्कस करेंगे। ये क्यों नहीं का डिस्कस कर रहे हैं कि आप टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक 1 2 3 ये है, ये आपकी सिमिलरिटी सब्जेक्ट्स हैं। मैंने बताया था जैसे हिस्ट्री में आपको एंशिएंट पढ़ना है, मिडीवियल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, तो उससे जो है कि रिलेटेड है। अब यहाँ क्या है, रूरल एंड अर्बन एंड ट्राइबल इशूज है, ये भी आप कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, बट स्पेसिफिकली जिसमें ये फेयर्स, फेस्टिवल, फ्लॉक डांस, म्यूजिक इन यूपी या फ्लॉक सॉन्ग्स इन यूपी, ये सब पार्ट है। कहीं ना कहीं इसका कंटेंट जो है कि लैक रहता है। तो मैंने सोचा था कुछ इंटरेस्टिंग यहीं से स्टार्ट करें, आपको क्लास की पेडागॉगी और ये सब जो है कि समझ में आ जाए, एजेंडा क्या रहने वाला है, कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो हम इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर देन इन पे मूव करेंगे क्योंकि ये थोड़े फास्टर फेज में भी हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास विद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि क्लास कैसे प्रोसीड होने वाली है, क्या पेडागॉगी रहेगी हमारी, व्हाट इज द पेडागॉगी ऑफ क्लास, या कह लीजिए जैसा कि मैं एजेंडा बोलता हूँ, कैसे हम क्लास को प्रोसीड करने वाले हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट हम क्या करेंगे, अपने पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे। जो पीवाईक्यूज थे उनको एनालाइज या कह लेंगे उनको देखेंगे, पीवाईक्यूज एनालिसिस करेंगे, एंड देन वी गोइंग टू स्टडी दी सम स्टैटिक पोर्शन। यहाँ पे क्या है, स्टैटिक का रिवीजन करेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक, यहाँ क्या करेंगे, स्टैटिक को ओवरव्यू कर लेंगे। देन वी आर गोइंग टू राइट दी आंसर्स। ठीक, आंसर राइटिंग पार्ट करेंगे किसके, इन पीवाईक्यूज के हम आंसर राइटिंग को कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे आंसर राइटिंग कर लेंगे किनके, पीवाईक्यूज को। देन वी आर गोइंग टू मूव टू थर्ड पार्ट, जो कि एक छोटा सा पार्ट है आपका, जो मैंने बताया था कि जैसे प्रीवियस सेशन में स्ट्रेटजी वीडियो में, टाइम फ्रेम। वन और टू आई मैसेज आई हैव गॉट कि वन और टू मोर मैसेजेस, दो तीन बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर टाइम फ्रेम आपने बताया है सिर्फ यूपीपीएससी के लिए। तो आगे मैं जो है कि लास्ट में क्लास में इसको हल्का सा ब्रीफ कर दूंगा एक बार और, कि जो मैंने बताया है वो खाली एक सब्जेक्ट के लिए बताया। आप दिन में जो है कि 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपको 2-3 घंटे यहाँ देने हैं, या जो बिगनर है 4-5 घंटे एक सब्जेक्ट को देने हैं मेंस को, और बाकी के टाइम जो है कि आप अपने जनरल स्टडीज पे लगाएंगे, हिंदी पे, एस्से पे, इन पे भी तो टाइम लगाएंगे। तो ये जो है कि थोड़ा और मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा लास्ट में। बिकॉज क्या है, आज जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यस्टरडे नाइट जो है हमारा जो है कि 25th के नाइट में, आज है 26 जून है, और यहाँ पे हमारा यूपीपीएससी का जो है कि नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे प्रीलिम्स के लिए, जो 6 दिसंबर को होने वाला है। तो इसको थोड़ा आप जो है कि प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे अपने, और मेंस के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। विद दैट लेट्स बिगिन दिस सेशन गाइज। यहाँ पे जो है कि अपने सेशन को बिगिन करते हैं, और यहाँ पे हम अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, और यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा देखिए टॉपिक 5 है। ये मैंने आपको जो है कि थोड़ा सा समझाया था, ब्रीफ किया था। टॉपिक 5 में मेजरली देखें तो इतनी सारी हेडिंग्स होती हैं। ठीक, जैसे रूरल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ यूपी होता है, कास्ट, क्लास, जजमानी सिस्टम, सोशल मोबिलिटी, फैमिली, पॉलीगैमी होता है, पावर, रूरल सेटलमेंट इन यूपी, कैसा हमारा रूरल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, क्या अर्बन सोशल स्ट्रक्चर है, ट्राइबल स्ट्रक्चर है, इनसे क्वेश्चन जो है कि आते रहते हैं। ठीक, कास्ट हायरार्की से क्वेश्चन आता है, इनमें जो है कि क्या चेंज हुआ है, क्या चैलेंजेस है, क्या स्कीम्स है, ये सब जो है कि थोड़ा पढ़ेंगे। फिर फेयर्स, जो मेला और फेस्टिवल लगते हैं, म्यूजिक, डांस, ब्लॉग, एक लिटरेचर हो गया, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी है, इनको जो है कि पढ़ने वाले हैं। और आज का डिस्कशन मैं किस पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, आपका इस वाले टॉपिक पे। ठीक, इसको सर्कल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग म्यूजिक ऑफ यूपी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग म्यूजिक कह लिए या इसको स्लैश कर दें, फ्लॉक सॉन्ग्स कहते हैं, जो हमारे कस्टम और लोकल सॉन्ग्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो है कि आप क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए 2025 का 12 मार्कर क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं 8 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, 12 मार्कर क्वेश्चन। ठीक, इनमें वर्ड लिमिट्स भी होती हैं, यस वर्ड लिमिट होती है। यहाँ पे आपको 125 वर्ड की वर्ड लिमिट होती है, और 12 मार्कर क्वेश्चन में 200 वर्ड की लिमिट होती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ये मैंने सब हेडिंग एंड कैटेगराइजेशन कर दिया है, ये किस थीम से है। तो पहला फ्लॉक सॉन्ग बिरहा और कजरी के ऊपर है। क्वेश्चन क्या आ गया था डायरेक्टली,
इलुसिडेट करना है सिग्निफिकेंस ऑफ द बिरहा एंड कजरी इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द उत्तर प्रदेश। ठीक, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, अब जैसे देखिए आपको कुछ कुछ वर्ड के मतलब नहीं पता होंगे, जैसे इलुसिडेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंपली एक्सप्लेन करना। ठीक, अब जहाँ पे देखिए आप कह रहे हैं कि सर डायरेक्ट ऐसा होता तो एक्सप्लेन लिख देता, तो यस एक्सप्लेन करने का भी मतलब होता है कि आप सब सिंपली जो है कि चीज़ों को सस्टेन करने हैं। पर इलुसिडेट का मतलब होता है कि सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है। सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन मीन्स एग्जामिनेशन में जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, इलुसिडेट करने का मतलब जो है कि सिंपली टर्म में लिखना है कि आपको जो है कि सबको वो चीज़ समझ में आए। जैसे एग्जामिनर चाहता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बने, कि कमीशन चाह रहा है एडमिनिस्ट्रेटर बने, ब्यूरोक्रेट बने, पर आपके अंदर सिंप्लीफाई करने की, लोगों तक पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए। कैसे होगी जब आप सिंपल वे में जो है कि चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ इलुसिडेट का मतलब यही होता है कि आपको सिंपली क्लियरली एक्सप्लेन करना है चीज़ों को। और इसी क्वेश्चन में हमें बिरहा और कजरी के बारे में, कल्चरल लाइफ ऑफ यूपी को कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं सिंपल तरीके से बताना है। ऐसे में वर्ड्स को भी आपको समझाते रहूंगा कि किसका क्या मीनिंग है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया जो कि यहाँ पे है, और इसी के साथ साथ हम अपना रिवीजन भी करेंगे कि क्या स्टैटिक पार्ट है क्या नहीं है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है कि अभी म्यूजिक से एक क्वेश्चन 25 में पूछा गया था, 23-24 में ऐसा मेजर क्वेश्चन देखने को मिला नहीं था। बट मेंस 2022 के जीएस 1 में, जब हमारा ये पेपर्स नहीं हुआ करते थे, 23 में इंट्रोड्यूस हुआ था सेपरेटली, तो जीएस 1 के पेपर में ही आपका फ्लॉक सॉन्ग से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ द पॉपुलर फ्लॉक सॉन्ग्स इन दी पूर्वांचल रीजन ऑफ यूपी। ठीक, पूर्वांचल रीजन ऑफ यूपी में जो भी हमारे फ्लॉक सॉन्ग है, उनके मेंशन करने हैं साइलेंट फीचर्स को, सैलिएंट फीचर्स को मेंशन करना है। तो यहाँ पे जो है कि प्रेजेंट करना है, सिंपल सी बात है, जितने भी रीजनल हमारे यूपी के फ्लॉक सॉन्ग है उनके सैलिएंट फीचर्स को सिंपली एक्सप्लेन करते हुए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देनी है, विशेषताएं कि किसका क्या यूज है। जैसे आपका बिरहा सॉन्ग हो गया, तो ये हमारी अहिर कम्युनिटी होती है, ये सॉन्ग ऑफ एलार और जो है कि सेपरेशन है। कजरी जो है कि आपका लव थीम सॉन्ग है। तो इस तरीके से हम जो है कि चीज़ों का एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पे ये चीज़ है। बाकी देखेंगे कुछ और क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रखे हैं। ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कि मैंने घटनाचक किताब हो गई या अपनी जो मॉडल आंसर किताब होती है वहाँ से जो है क्वेश्चंस को फ्रेम किया है यहाँ से। तो इस क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं आज, कि प्रेजेंट करिए डिटेल्स मेजर फ्लॉक सॉन्ग पूर्वांचल यूपी और डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम है, बट इसको जो है कि करेंगे तो काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ड्राइव कर सकते हैं कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फ्लॉक सॉन्ग्स ऑफ द यूपी। ये पूरा जो है कि एक स्टैटिक रिवीजन हो जाएगा। देन यहाँ पे कुछ दो प्रैक्टिस क्वेश्चन और है जिनको करेंगे, जिसमें एक्सप्लेन करना है हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड क्लासिकल म्यूजिक इन यूपी एंड इम्पॉर्टेंट म्यूजिक ऑफ घरानाज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे म्यूजिक घरानाज जो है डेवलप हुए थे कैसे कैसे, आप जानते हैं जब म्यूजिक सिस्टम पढ़ते हैं। अभी जैसा कि मैं थोड़ा सा हल्का इसको ब्रीफ करूंगा, तो आपने देखा होगा कैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप हुआ, कार्नेटिक म्यूजिक डेवलप हुआ, कहाँ से किसका कॉन्फ्लुएंस आया, पर्शियन कॉन्फ्लुएंस में कौन रहा, फिर इनके जो है कि कुछ सब पार्ट्स थे। तो इनको डिस्कस करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए गाइज, तो यहाँ पे प्रोसीड करते हैं अपने सेशन के साथ, एंड लेट्स ब्रीफली डिस्कस फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द म्यूजिक इन इंडिया एंड यूपी। पहले थोड़ा क्या करेंगे, म्यूजिक इन इंडिया एंड दी यूपी, हल्का जो है कि डिस्कस करते हुए फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। आई होप इस तरीके से हम सेशन को प्रोसीड करेंगे तो आप इसको लाइक भी करेंगे और चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो बिगन करते हैं सेशन के साथ। तो लेट्स पुट दी हेडिंग म्यूजिक इन इंडिया, ये हेडिंग डालेंगे, और आप जो है कि अपना पेन पेपर लेके बैठिए, थोड़ा स्क्रिबलिंग करते रहिए ताकि चीज़ें आपके माइंड में रिटेन रहे। और बाकी तो ये नोट्स पीडीएफ में आपको एक्सेस करा दूंगा, जहाँ से आप इसको एक्सेस करके अपनी चीज़ों को बूस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे है कि हम क्या करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द हेडिंग पार्ट। तो यहाँ डालेंगे म्यूजिक इन यूपी या इंडिया कह लीजिए, यहाँ पे यूपी डाल लीजिए। पहले मैं थोड़ा इंडिया के बारे में ब्रीफ करूंगा। तो शुरुआत कैसे होती है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, ये थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अब यहाँ पे देखेंगे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या है। इट इज बेस्ड ऑन, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन और डाटा मिलते जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन दी राग एंड ताल इवॉल्विंग फ्रॉम दी इवॉल्विंग फ्रॉम Vedic chants into our Hindustani and Carnatic tradition, Carnatic traditions, reflecting the reflecting rich heritage, devotion, and artistry
अब देखिए यहाँ पे ये आप कहीं इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक आए, जीएस 1 में आ जाए या आपके जीएस 5 में ही आए, तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में एक हल्का-सा इंट्रोडक्शन हो गया कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक किस पे बेस्ड है? आपके राग और ताल पे बेस्ड है, जो इवॉल्व करता है वैदिक चैंट इंटू द हिंदुस्तानी एंड द कार्नाटिक ट्रेडिशन, रिफ्लेक्टिंग द रिच हेरिटेज एंड डिवोशन एंड द आर्टिस्ट्री। तो ये यहाँ पे हम जो है कि क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में हल्का-सा एक्सप्लेनेशन जो है कि मैंने लिख दिया है, ये क्या चीज़ है। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा ब्रीफ करना चाहें इसको, तो लेट मी ब्रीफ इट अगेन। तो इसको ऑल्सो रेफर किया जा सकता है, जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, इट कैन ऑल्सो रेफर एज़। हाँ, यहाँ पे एक ब्रीफ बात कर दूँगा इस, अभी आपको लग रहा होगा ये सेशन स्लो है, बट ये सब जो है कि थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लें हम लोग, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लें, देन आंसर राइटिंग करेंगे तो थोड़ा हमारे पास सस्टेन और डाटा रहेगा कि चीज़ें आपको समझ में आए। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा ये ब्रीफ कर रहा हूँ कि कैसे हमारा इंडियन म्यूज़िक जो है कि इवॉल्व हुआ, ठीक है? यहाँ म्यूज़िक आया, कैसे-कैसे चीज़ें आगे जो है कि प्रोसीड की, तो ये सब जो है कि मैं आपको हल्का ब्रीफ कर रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को और भी क्या कहा जाता है? इसको हम लोग मार्ग संगीत और क्या कहते हैं? शास्त्रीय संगीत कहते हैं। अब ये मार्ग संगीत और शास्त्रीय संगीत क्या है? ठीक? इट इज़ मार्ग संगीत एंड शास्त्रीय संगीत फ्रॉम द वैदिक ट्रेडिशन, जहाँ पे क्या होता है, इनको हम लोग जो है कि स्ट्रिक्ट रूल पे जो है कि बेस्ड होते हैं। स्ट्रिक्ट रूल पे कैसे बेस्ड होते हैं? जहाँ पे हमारा राग एंड ताल है। राग क्या होता है? इट इज़ दी मेलोडी, मीन्स आप कैसे किस सुर में गा रहे हैं, राग है। ताल क्या है? किस रिदम में गा रहे हैं, ठीक? अब आई होप कुछ चीज़ें आपको जो है कि सस्टेन होने होगी कि मेलोडी एंड रिदम। तो ये स्ट्रिक्ट रूल पे बेस्ड है, जो हमारे राग और ताल होते हैं, इस पे हमारा पूरा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बेस्ड है। और इसका पहला ओरिजिन कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट ओरिजिन जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का है, इट्स मीन्स जो है हमारा जो है कि फर्स्ट इसका ओरिजिन, ओरिजिन कह लीजिए, या जो है कि ओरिजिन का पहला टेक्स्ट, ओरिजिन टेक्स्ट ट्रेस्ड बैक फ्रॉम दी, ट्रेस्ड फ्रॉम आपका जो है कि जो नाट्य शास्त्र आता है, ये हमारा जो है कि नाट्य शास्त्र है, बाय दी भारत मुनि। नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि, जो इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था, इसमें जो है कि हमारे इंडियन म्यूजिक का जो है कि इन्फ्लुएंस जो है कि पाया जाता है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे नाट्य शास्त्र में जो है कि भारत मुनि के हमारा ओरिजिन टेक्स्ट पाया जाता है, जहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक की बात है। और देखिए तो वैदिक टाइम पीरियड में, अगर थोड़ा ब्रीफिंग करूँ मैं, वैदिक एज में आपका जो हमारा एक ऋग्वेद था, सामवेद, सामवेद में भी आपको जो है कि क्या मिलेंगे, सामवेद में क्या मिलेंगे, देयर आर हाइम्स दैट आर चैंटेड, मीन्स हाइम्स गाई जाती थी, उनको भी हम जो है कि कह सकते हैं देयर आर दी हाइम्स विच आर चैंटेड इन दी म्यूजिकल नोट्स। तो यहाँ से हमारा जो है कि म्यूजिक का बिगनिंग देखने को मिलता है, ठीक। वैदिक एज में कहाँ पे? वैदिक एज में सामवेद में देखेंगे, फिर उसके बाद नाट्य शास्त्र आ जाता है, जो कि आप देखें तो नाट्य शास्त्र का टाइम पीरियड आपको ब्रीफ करूं, तो इट इज़ अराउंड दी 200 BC टू 200 AD। यहाँ पे नाट्य शास्त्र की जितनी भी भारत मुनि की चीज़ें हैं, यहाँ पे इस कॉन्फ्लुएंस में हमें म्यूजिक के डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और इसी नाट्य शास्त्र में आपका जो है कि क्या आता है, दी कॉन्सेप्ट ऑफ रास। अब ये रास क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रास, दैट इज दी योर इमोशन एंड, रास मतलब इमोशन हो गए, राग हो गए, ताल हो गए, ये सब जो है कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? नाट्य शास्त्र में। एंड दी म्यूजिक बिकम व्हाट? म्यूजिक बिकेम दी पार्ट ऑफ ड्रामा, डांस, जो है कि डांस करने में, एंड दी परफॉर्मेंस आर्ट। यहाँ पे हमारा म्यूजिक अब इन सब चीज़ों का पार्ट बन गया है। एंड विच इज स्पेशली पेट्रोनाइज्ड बाय, यहाँ पे पेट्रोनाइज कौन कर रहे थे? पेट्रोनाइज्ड, ठीक, पेट्रोनाइज्ड बाय दी टेम्पल्स एंड दी रूलिंग किंग्स। अब यहाँ पे म्यूजिक को पैट्रोनाइज करने लगे थे टेम्पल्स, और किंग्स जो है कि पैट्रोनाइज करने लगे थे। धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मीन्स यहाँ पे आप मौर्यन काल देखेंगे, गुप्ता काल देखेंगे, मीन्स गुप्ता एज देखेंगे, तो यहाँ पे चीजें पैट्रोनाइज होने लगी थी। आई होप ये छोटा सा ब्रीफिंग आपको थोड़ा जो है कि माइंड में रिटेन हुआ होगा कि यहाँ पे म्यूजिक क्या है। क्लासिकल म्यूजिक है, जो कि बेस्ड है राग एंड ताल पे, जहाँ पे हिंदुस्तानी और कार्नाटिक ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट करते हैं रिच हेरिटेज एंड डिवोशन एंड द आर्टिस्ट्री। इट इज द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन विच यू कैन यूज इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्वेश्चंस। फिर मैंने बताया कि इसको रेफर करते हैं, मार्ग जो है कि ये जी है, मार्ग संगीत एंड शास्त्रीय संगीत, विच इज द स्ट्रिक्ट रूल, राग एंड मेलोडी पे बेस्ड है। ओरिजिन ट्रेस करें तो नाट्य शास्त्र में पहली बार ओरिजिनल टेक्सेस है, जिसमें हमारा भारत मुनि के द्वारा म्यूजिक के बारे में कुछ लिखा हुआ है। बट इट इज ऑल्सो ट्रेसेस एज द सामवेद विच इज अवर वन ऑफ द वेद, 4 वेदास में से, जहाँ पे हाइम्स को चेंज किया जाता था म्यूजिकल नोट्स में।
एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी हमारे जो है कि नाट्य शास्त्र में ही कॉन्सेप्ट है इमोशन का, राग का मीन्स मेलोडी एंड दी रिदम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो कि बिकम पार्ट दी ड्रामा डांस एंड परफॉर्मेंस एंड पेट्रोनाइज बाय दी टेम्पल्स एंड दी किंग्स। विद दिस गाइज यहाँ पे आप थोड़ा और नोटिंग करेंगे क्या, जब हमारा आता है क्या गुप्ता एज है, यहाँ पे रेड पेन से मैं लिख देता हूँ इसको, जब आता है आपका गुप्ता एंड दी अर्ली मिडीवियल पीरियड, यहाँ पे म्यूजिक की क्या कंडीशन रहता है, गुप्ता एंड अर्ली मिडीवियल पीरियड को मैं छोटा लिख दे रहा हूँ, ठीक। गुप्ता एंड दी अर्ली मिडीवियल पीरियड में हम लोग म्यूजिक को एज ए देखते हैं, इट इज दी गुप्ता एज में, गुप्ता एज जानते हैं कि जैसा कि हम कहते हैं इट इज दी गोल्डन एज फॉर व्हाट, इंडियन आर्ट्स एंड म्यूजिक, इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक मीन्स अर्ली मेडिवल पीरियड। यहाँ पे अभी दिल्ली सल्तनत और मुगल्स नहीं आए, अर्ली मेडिवल पीरियड का मतलब हो गया जब गुप्ता डिक्लाइन हो रहे हैं 505 50 एडी में, फ्रॉम दी 321 एडी टू 550 एडी, इस टाइम पीरियड में। एंड जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है, हर्षवर्धन हो गए और अदर डायनेस्टीज जो रूल कर रही है, जैसे हुसैबिय्यूट डायनेस्टी हो गई, या हमारे साउथ में जो है कि हमारे गुज्जर प्रतिहाराज हो गए, हमारे साउथ नहीं, ये थोड़ा साउथ में तो हमारे राजपूतास थोड़े थे, ठीक, गुज्जर पथियाराज हो गए, पाल किंगडम हो गए, ये जो है कि अर्ली मेडिवियल पीरियड के जो है कि पार्ट है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ द आर्ट, आर्ट एंड म्यूजिक का कहा जाता है। एंड नाउ म्यूजिक हैज बीन पेट्रोनाइज्ड, यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा है, यहाँ पे पेट्रोनाइजेशन ऑफ द म्यूजिक हो गया था, ठीक, क्या हो गया था, पेट्रोनाइजेशन ऑफ म्यूजिक एट इट्स पीक पे था, ठीक। यहाँ पे अब टेम्पल्स के अलावा मीन्स यहाँ पे जेंटिंग के अलावा जो है कि ड्रामा व्रामा हो गए, म्यूजिकल फेस्टिवल्स हो गए, जो जो भी चीज़ें हो रही है वहाँ पे म्यूजिक का एज ए काफ़ी यूज़ किए जाने लगा। फिर देन आता है क्या हमारा एज, यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, देन कम्स योर मिडिवियल एज, यहाँ पे आपका कौन सा आता है, मिडिवियल एंड दी भक्ति एज, यहाँ पे मिडिवियल एंड भक्ति टाइम पीरियड आता है, जो भक्ति मूवमेंट होता है, अगर इसका टाइम पीरियड बनाओ तो इट इज़ अराउंड योर 10th टू 15th सेंचुरी। 10 टू 15th सेंचुरी में क्या होता है, आपका म्यूजिक जो होता है, यहाँ पे म्यूजिक जो है कि राइज देखने को मिलता है, राइज इन दी राइज ऑफ डिवोशनल म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक लाइक डिवोशनल म्यूजिक विच इज प्रोपोगेटेड बाय दी, यहाँ पे डिवोशनल म्यूजिक का राइज हो जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा जो मीराबाई हो गई एंड तुलसीदास, इनके थ्रू जो है कि भक्ति म्यूजिक में डिवोशन जो है कि देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे ही आपको इमरजेंस ऑफ भजन्स एंड कीर्तन्स देखने को मिलता है, क्या भजन्स एंड कीर्तन्स देखने को मिलता है। देन विद दिस यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टाइम पीरियड आता है वो आता है आपका पर्शियन, एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ साथ आपका पर्शियन इन्फ्लुएंस एंड दी मुगल एरा, ठीक, पर्शियन इन्फ्लुएंस एंड मुगल एरा जब आता है, इट इज अराउंड योर व्हाट टाइम पीरियड, इट इज दी 13 टू 18th सेंचुरी मीन्स ये 13 टू 18 एडी की बात है, यहाँ पे मैंने सारे टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। इट इज योर 4th टू 10th सेंचुरी तक ये हमारा अर्ली मिडीवल पीरियड के जो भी म्यूजिक का सिस्टम है यहाँ पे डेवलप करता है। अब होता क्या है कि जब पर्शियन से इन्फ्लुएंस में आते हैं, जब हम लोग जो है कि पर्शियन जो कल्चर जो होता है, पर्शिया जानते हैं ना, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक, इधर ये पाकिस्तान वाला रीजन, तो ये पर्शिया रीजन है। यहाँ से जब कॉन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस में आते हैं भारत में, तब थोड़ा सा हमारा जो म्यूजिक होता है क्लासिकल म्यूजिक, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस से क्या होगा, जो आपका हमारा म्यूजिक है ये पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से दिट लीड टू दी इवोल्यूशन ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक, इवोल्यूशन ऑफ जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक का जो है कि इवोल्यूशन ऑफ आप कह देंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक देखने को मिला था, हिंदुस्तानी म्यूजिक। एंड व्हाट वी हैव सीन, यहाँ पे जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा इस एज में, जो मुगल एरा हो गया एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से आपको सितार जो है कि डेवलप होते देखने को मिलेगा, सितार एंड तबला वर इंट्रोड्यूस इन दी म्यूजिक रहना, ठीक। यहाँ पे अमीर खुसरू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये भी थोड़ा और ब्रीफ में करेंगे, आप ब्रीफली जान लीजिए। अमीर खुसरू जो है आपके इंडियन एंड पर्शियन म्यूजिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक। और यहाँ पे रॉयल पैटर्नेज मिलने लगता है आपको म्यूजिक के, मुगल एरा में देखेंगे जब कि रॉयल पैटर्नेज ऑफ दी म्यूजिक, ठीक, यहाँ पे अंडर रूलर्स लाइक अकबर हो गए, यहाँ पे रॉयल पैटर्नेज देते हैं म्यूजिक को और चीज़ों को डेवलप करते हैं अच्छे से। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक सी बातें हो गई हमारे म्यूजिक के बारे में। एंड अराउंड दी यहाँ पे ये नोट कर लेंगे। अब अराउंड क्या होता है, अराउंड योर 14th सेंचुरी, अराउंड 14th सेंचुरी होता क्या है, जब पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से, यहाँ पे लिख देता हूँ, पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से हो क्या रहा है,
आपका जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये थोड़ा पर्शियन स्टाइल की तरफ इंक्लाइंड हो गया, ठीक। और जो इससे क्लासिफिकेशन हो गया, मीन्स यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा म्यूजिक हो गया था डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे दो मेन ब्रांच हो गए थे, म्यूजिक डिवाइडेड इनटू हिंदुस्तानी एंड दी कार्नेटिक म्यूजिक। और कार्नेटिक जो है कि थोड़ा हमारा ओरिजिनल ट्रेडिशन से पास रहा था, ठीक, ओरिजिनल ट्रेडिशंस पे बेस्ड ऑफ और लाइन अपॉन रहा था। तो ये कुछ चीज़ें जो होगी हमारी, बात होगी म्यूजिक के बारे में। देन इसके बाद कॉलोनियल एज आता है, ठीक। कॉलोनियल पास्ट में जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो वो थोड़े और इंस्ट्रूमेंट और ज़्यादा चीज़ों को करते हैं, हाईटेक जो है कि चीज़ें बढ़ने लगती हैं, जो आगे क्वेश्चंस के साथ हम पढ़ेंगे। आपका ध्रुपद हो गया, ठीक, ध्रुपद म्यूजिक, ख्याल हो गया, ठीक। ख्याल के बाद जैसे ठुमरी हो गया, ठुमरी, दामर, तराना, ठीक। और बहुत सारे इसमें घरानास भी होते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, जैसे हमारे ये जो है कि आगरा घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया। तो ये सब म्यूजिक इन यूपी से भी डील करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे जो है कि प्रोसीड करेंगे। एंड कार्नेटिक म्यूजिक में देखें तो कार्नेटिक म्यूजिक ओरिजिनल ट्रेडिशन से थे। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं कार्नेटिक म्यूजिक के, जैसे आप पढ़ेंगे तो कृति हो गया या कृताइनी हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा पढ़ना है। यहाँ पे मैं हैशटैग थोड़ा सा क्या कर दूँ, आप इनको थोड़ा ब्रीफिंग करने के लिए आपको एक सोर्स बताता हूँ। हैशटैग है, होमवर्क है आपका। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक म्यूजिक का पीडीएफ आया है, म्यूजिक ऑफ इंडिया करके, एक इंडिया करके विजन आईएएस का एक पीडीएफ है, विजन आईएएस का पीडीएफ है। आप गूगल पे डालिएगा म्यूजिक इन इंडिया विजन आईएएस डाल दीजिए, एक पीडीएफ खुलेगा, 7-8 पेज का है। तो उससे जो है कि आप ब्रीफली इस चीज़ को जो है कवर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपको क्या होगा, एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिक वाला पार्ट भी थोड़ा कवर हो जाएगा और यूपी के लिए आपको थोड़ी ब्रीफिंग मिल जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। विद दिस गाइस आप मूव करते हैं थोड़ा हमारे यूपी वाले स्पेसिफिक पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक। यहाँ पे म्यूजिक इन दी यूपी के पार्ट पे मूव करते हैं। और यहाँ पे एक हल्का सा ब्रीफ, जैसे मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए आपको दिया था, तो म्यूजिक इन यूपी के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एक हल्का सा क्या है, इंट्रोडक्शन है, फॉरवर्ड म्यूजिक इन दी यूपी, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो इट इज गोज लाइक दिस कि यहाँ पे जो यूपी है, उत्तर प्रदेश को यूपी लिखूंगा मैं। हमारा यूपी हैज बीन लैंड ऑफ ग्रेट सेंस एंड दी सेजेस and singing of ancient hymns and mantras led the tradition of music which has evolved into म्यूजिकल ट्रेडिशन। अब ये क्या आपको शो कर रहा है, ये थोड़ा शो कर रहा है कल्चरल सिग्निफिकेंस को, कि उत्तर प्रदेश इज ऑलवेज बीन द लैंड ऑफ द ग्रेट सेंट्स एंड द सेजेस एंड सिंगिंग ऑफ द एंशिएंट हाइम, जो एंशिएंट हाइम को सिंग करते थे, एंड द मंत्रास लेड द ट्रेडिशन ऑफ द म्यूजिक इवॉल्व इनटू द म्यूजिकल ट्रेडिशन। मींस जो भी ये हमारे हाइम्स और मंत्रास जो है सिंग किए जा रहे थे, ये बिकम कर देता है हमारे ट्रेडिशन ऑफ द म्यूजिक की तरफ लीड कर रहा है, और ये इन्वॉल्व होता है म्यूजिक ट्रेडिशन में। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो है कि आप देखें, तो जैसे मैंने बताया कि सामवेद में चीज़ें जो है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक। हमारे हाइम्स एंड चैंटिंग हुई, फिर नाट्य शास्त्र में आया तो वहाँ से ड्रामा म्यूजिक इन सब में लेड किया। तो ये हमारा म्यूजिक ट्रेडिशन को लीड करता है। और यहीं पे देखेंगे जो उत्तर प्रदेश को जो है कि माना जाता है, उत्तर प्रदेश इज सीटाडेल सिटाडेल ऑफ द पूर्वैया अंग। यहाँ पे जो आपका पूर्वैया अंग ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा कि इसका पूर्वैया अंग ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का पूर्वैया अंग माना जाता है। हमारा क्या उत्तर प्रदेश जो है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक का क्लासिकल पूर्वैया अंग माना जाता है, जिसका होम जो है सेंटर का है। तो इज बीइंग दी सेंटर इज बीन वाराणसी और दी बनारस फॉर दी मैनी ईयर्स, और बनारस आप ये कह सकते हैं। इसका सेंटर जो है कि हमारा क्या रहा है, वाराणसी और दी बनारस रहा है। बाकी इसी तरीके से आपके बहुत सारे सिस्टम डेवलप हुए। यहाँ पे कोड सिस्टम जो है कि म्यूजिक जो है कि हमारे मिडिवल टाइम पीरियड में, यहाँ पे मिडिवल टाइम पीरियड में क्या होता है, 2 स्ट्रीम्स डेवलप होती हैं। अब ये 2 स्ट्रीम म्यूजिक की यूपी में क्या डेवलप हो रही हैं, पहला जो है कि डेवलप हो रहा है आपका कोर्टली म्यूजिक। यहाँ पे कोर्टली म्यूजिक होता है, मीन्स कोर्ट्स जो राजा महाराजा के कोर्ट्स में हो रहे हैं या दरबार में हो रहे हैं, ये आपके प्लेसेस बनते हैं, जैसे आगरा, ठीक, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ हो गया,
ठीक, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या और आपका बांदा एंड दी दईता, ये सब जो है कि बांदा एंड कुछ मोर प्लेसेस हैं, आप इसके बारे में जो है कि अभी आगे ब्रीफ कर लेंगे। तो बांदा एंड एक और प्लेस यार, हाँ याद आ गया, वो है देतिया। तो ये जो है कि हमारे कुछ प्लेसेस जहाँ पे कोटली म्यूजिक का जो है कि आगमन हुआ। फिर दूसरा एक होता है आपका रिलीजियस और दी भक्ति कल्ट म्यूजिक, जो है कि भक्ति कल्ट यहाँ पे एक सेक्ट है अपना भक्ति कल्ट। जैसे हमारे प्लेसेस लाइक योर, यहाँ पे इन इन म्यूजिक का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे प्लेसेस कौन से हैं आपका, मथुरा हो गया, ठीक, वृंदावन हो गया एंड दी अयोध्या। तो यहाँ पे जो है कि आपके भक्ति कल्ट की वजह से और जो है कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे एक अलग तरह का म्यूजिक जो है कि डेवलप होता है। बाकी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हैज़ बीन लैंड फॉर दी मैनी जो है कि प्रोमिनेंट सिंगर्स, जो है कि यहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स आए, जैसे उस्ताद बिस्मिल खान हो गए, एक उस्ताद बिस्मिल खान। आपके कथक के जो है कि बहुत बड़े विजेता रहे हैं, जो कथक विजर्ड बिरजू महाराज जी, ठीक, उनको जो है कि ये थोड़ा सा नेशन कहा जाता है, बिरजू बिरजू महाराज हो गए। ठीक, फिर यहाँ पे आपके लेजेंडरी सिंगर जो है कि अलाउद्दीन खान हो गए, और भी जो है कि पंडित रवि शंकर जी हो गए, पंडित रवि शंकर। एंड देन जो है कि आपके गिरजा देवी जी हो गई। तो ये सब जो है कि प्रोमिनेंट सिंगर्स रहे हैं यूपी में, तो इनके बारे में भी थोड़ा आपको पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता रहना चाहिए। ये तब थोड़ा थोड़ा आप ब्रीफ करेंगे, सर्च करेंगे चीज़ों को, तो आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको हल्का हल्का जो है कि ब्रीफिंग मैंने किया, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है कि गेन अप हुई होंगी। बाकी यहाँ पे हमारे जो मेजर स्टाइल्स थे, अगर हम बात करें तो यहीं पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। लेट मी ब्रीफ हियर। यहाँ पे हिंदुस्तानी यूपी म्यूजिक में अगर हम बात करें, तो मेजर स्टाइल्स की बात करें तो आपके जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में आपके मेजर स्टाइल कौन कौन से रहे हैं, ध्रुपद, ख्याल एंड दी तराना म्यूजिक। ये हमारे कुछ मेजर म्यूजिक्स रहे हैं, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। एंड दी लाइटर फॉर्म में देखें, जो लाइटर नोट्स थे, लाइटर स्टाइल्स, इनमें जो है कि कौन से रहे हैं आपका। लाइटर स्टाइल में देखें तो आपका म्यूजिक है, जैसे दामर हो गया, त्रिवत हो गया, ठीक, चैती हो गया, कजरी हो गया, ठीक, ये सब फ्लॉक सॉन्ग्स भी है, तापा हो गया एंड थुमरी एंड अदर म्यूजिक है। और थुमरी के साथ साथ यहाँ पे दादर, गजल एंड दी भजन्स, ये थोड़ी लाइटर फॉर्म ऑफ द म्यूजिक है। मेजर स्टाइल कौन से है, ध्रुपद है, ख्याल है, तराना है। इनके बारे में जब क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब जो है कि ब्रीफ कर दूंगा। ये थोड़ा हमारे लाइटर म्यूजिक्स है। और विद दिस यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे, देखने को क्या मिलेगा, जो हमारे फ्लॉक म्यूजिक है, इनको जो है कि अच्छे से जो क्वेश्चन में जब बताऊंगा तो यहाँ पे हमारा जो है कि क्या एक पार्ट बनता है, दैट इज योर फ्लॉक सॉन्ग्स। लाइक वट, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे फ्लॉक सॉन्ग्स के बारे में बता दो। कजरी तो कई बार सुन लिया आपने, कजरी हो गया, चैती ऊपर आ ही गया, ठीक, आपका खारवा हो गया, ठीक, यहाँ पे नौक झड़क हो गया, ठीक, नौक झकड़ हो गया एंड अदर टाइप ऑफ द म्यूजिक और हैं, जैसे बिरहा हो गया, ठीक, रसिया हो गया। और भी जो है कि अगर अगर अदर म्यूजिक के नाम लेंगे तो नाटक हो गया, ठीक, मरसिया, ठीक, और जो है कि रागनी एंड दिस काइंड ऑफ गोज अप। कुछ फ्लॉक म्यूजिक है, ये हमारे फ्लॉक सॉन्ग्स हैं। तो यूपी की म्यूजिक की ओवरऑल हिस्ट्री हो गई हमारी, और जो है कि थोड़ा ब्रीफिंग कर दिया मैंने आपको इसके बारे में कि व्हाट इज अबाउट द म्यूजिक। अगर इसको हम थोड़ा 2 मिनट में ब्रीफ करूँ, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैसे इमर्ज हो रहा है, नाट्य शास्त्र से आ रहा है, इसे बेसिस है। बाकी आप जब ये पीडीएफ जो मैंने बताया वहाँ पे जो है कि आप जो हमारे ताल्स हैं, ठीक, 7 नोट्स हैं, सारे गामा पा धनिशा, ताल है, राग है, इनको थोड़ा जो है कि ब्रीफ कर लीजिएगा, तो पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको नॉलेज रहनी चाहिए। इसके बाद पर्शियन इन्फ्लुएंस से कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। गुप्ता एज में यहाँ तक जो आर्ट एंड म्यूजिक था, ये अभी किस पे बेस्ड था, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है कि आपका यूज़ हो रहा था, इंस्ट्रूमेंट आपका अभी तक जैसे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहा था दैट इज़ योर वीणा, वीणा यूज़ हो रहा था। देन धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस आए हमारा पर्शियन और मुगल एरा का, तो यहाँ सितार और तबला जो है कि इंट्रोड्यूस हो गया। एक अमीर खसरू का रोल जो है कि काफ़ी बड़ा रहा। और यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा मैंने ये ब्रीफ किया, तो इससे आई होप ओवरऑल आइडिया आपको लग गया है कि म्यूज़िक के बारे में क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं है। अब आइए गाइस, आपके सेशन के एजेंडा पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा एक पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको पीवाईक्यूज का कहा था। यहाँ पे पीवाईक्यूज एनालिसिस एंड दी फर्स्ट जो हमारा एजेंडा था, दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड, कि पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा स्टैटिक रिवीजन करेंगे। तो ये पार्ट हो चुका है।
अब थोड़ा सा आइए थोड़ा ब्रीफ करते हैं और आंसर्स लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा आंसर वाला पार्ट करते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा गाइस। तो हल्का सा एक लाइक बटन है, लाइक बटन दबा के आप सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ द फर्स्ट सेशन। सो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके बता के सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा, या आपको डायरेक्ट आंसर वाले पार्ट पे प्रोसीड करना है, या थोड़ा स्टैटिक का जो है कि थोड़ा और कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ डाटा चाहिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं सेशन को कैसे प्रोसीड करूँगा। आप देखें सेशंस को तो ज़रूर बताएं एंड मस्ट रिव्यू करें। बाकी जो है कि आपको लाइक करना है, लाइक बटन दबा दो, ठीक, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दो, अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ जो है कि इसको क्या कर दो, फेलो एस्पिरेंट के साथ शेयर शेयर कर दो कि सब पढ़ें सब बढ़ें। तो इसके साथ जो है कि मोटो रखते हैं हम अपना। विद दिस मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आइए जो है कि आप जानते हैं, ये देखिए लिखा है बिरहा एंड कजरी इन दी कल्चरल लाइफ ऑफ यूपी। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं स्पेसिफिकली वन, तो फिर उसके बाद जो है कि जब ये करेंगे सारे क्वेश्चन पूर्वांचल रीजन वाले और जो डिफरेंट सारे फ्लॉक्स एंड म्यूजिक है, फ्लॉक सॉन्ग्स, इनके बारे में जो है कि चीज़ों को करेंगे। तो पहले स्पेसिफिकली दो चीज़ों को करें कि बिरहा और कजरी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं आंसर लिखने का एक जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात कर लें। structure of writing what answers, it is led to means यही आपके सिलेक्शन की तरफ लेड ले जाता है। और इसका नाम भी मैंने क्या रखा है सीरीज का, आंसर राइटिंग टू दी सिलेक्शन। आंसर राइटिंग से ही आपका सिलेक्शन है, ठीक, आंसर राइटिंग टू सिलेक्शन है। एंड स्पेशली GS5 पेपर क्या है आपका, रैंक मेकर है। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रक्चर जो है कि क्या रहना चाहिए। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं 8 मार्कर क्वेश्चन, दूसरा 12 मार्कर क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे क्या है, वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स की है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ क्या है आपके 200 वर्ड है। तो ये थोड़ा यूपीएससी वाले जो है कि पैटर्न से डिफरेंट है। यूपीएससी में क्या होता है 10 मार्क और 15 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 150 वर्ड हो जाते हैं, 250 वर्ड हो जाते हैं। यहाँ डिफिकल्टी क्या आती है, जब आपके पास वर्ड ज़्यादा होते हैं तो आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को, पॉइंट ज़्यादा लिख सकते हैं। बट जब वर्ड लिमिट कम होती जाए तो आपके पास जो है कि सटीक इन्फॉर्मेशन, टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। आप जो है कि इधर उधर की बातें करने से अच्छा आप स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखेंगे, ठीक। और यहाँ मैं बता दूं, जैसे यहाँ वर्ड लिमिट इतनी है, पर जब मैं आपको आंसर राइटिंग करा रहा हूँ तो मैं आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ करा रहा हूँ, तो आपको वर्ड लिमिट ज़्यादा मिलेंगी, मीन्स ज़्यादा वर्ड देखने को मिलेंगे। आपको उसमें से फिल्टर करके ही अपनी इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके चीज़ों को करना होगा, ठीक। ये आप माइंड में रखेंगे, कहीं आप ऐसा कमेंट ना कर दें कि सर आपने बोला है 8 मार्क का क्वेश्चन है 125 वर्ड, पर आपने तो इसमें 200 वर्ड लिखवा दिए। या जो है कि मैं बता रहा हूँ कि 12 मार्क का क्वेश्चन में 200 वर्ड लिखवाने हैं, पर आपने तो इसमें जो है कि लगभग 300 वर्ड लिखवा दिया, 350 वर्ड हो गए। तो ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए मैक्सिमम पॉइंट्स को ड्राइव कर रहे हैं, उसमें से जो है कि चीज़ों को अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं। तो सब जानते हैं 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे, 3 मेजर कंपोनेंट, आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये दोनों फिक्स रहता है, बीच में क्या रहती है आपकी बॉडी रहती है। अब इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड द बॉडी, अब इसमें जो है कि क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रोडक्शन में, उसके बारे में बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन लिखिए। और ये इंट्रोडक्शन मैक्सिमम होना चाहिए आपका 30-40 वर्ड्स, ठीक। और ज़्यादा ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन में कोई डाटा फैक्ट डालना है तो वही वही डाटा फैक्ट्स डालिए जो आपकी, जिसके बारे में श्योर हो, ठीक। नहीं तो एक सिंपल सा अच्छा सा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के बारे में होना चाहिए। मैक्सिमम जो है कि 30-40 वर्ड में रैप अप करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ है आप, तो अगर डाटा फैक्ट्स या कोई सस्टेनेबल चीज़ आ गई, सस्टेन करने वाली, तो मैक्सिमम 50 वर्ड। तो आपके देखिए इतने वर्ड खत्म हो जा रहे हैं। मैं तो जो है कि आपको कहूँगा 30-40 वर्ड इज़ मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा जो है कि आपको नहीं बढ़ना है। अगर जा रहे हैं 50 में तो आपको नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ जो है कि आपके सेम गोज़ विद दिस, यहाँ पे आप जो है कि 30-40 वर्ड में क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए अपना, आपका कंक्लूज़न। ये 30-40 वर्ड बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे 20 से 30 वर्ड जो है टारगेट रखेंगे। तो अब मैं थोड़ा-सा कैलकुलेटिव पार्ट भी बता दूँ, तो देखिए यहाँ पे अगर 40 वर्ड लिख रहे हैं मैक्सिमम 125 वाले में, और यहाँ 30 लिख रहे हैं, तो 70 वर्ड तो आप ऐसे ही लिख चुके हैं। अगर 70 वर्ड ऐसे लिख चुके हैं तो 125 वर्ड है। अब 55 वर्ड में थोड़ी ना बॉडी लिखेंगे। तो यहाँ पे छोटा से छोटा लिखा जाता है। जैसे आपके ये मैं 200 मार्क का क्वेश्चन में है कि आप 40 लिखे या 30 लिखे या 70 लिख दिया, तब भी आपके पास 130 वर्ड बच रहे हैं बॉडी के लिए, ठीक। ये फॉर दी एग्जांपल यहाँ पे 12 मार्क का लिख देता हूँ, 12 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे 120 वर्ड्स आपके बॉडी के लिए बच रहे हैं। अब बॉडी को भी स्ट्रक्चर वे में लिखना होता है। जैसे आप क्या है कि पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे, ठीक, हेडिंग देंगे। फिर उसमें एक कोई पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिरहा के बारे में ही लिख रहे हैं, तो उसका ओरिजिन लिख दिया, तो ओरिजिन के बारे में कुछ लिख दिया, ठीक। यहाँ पे हेडिंग सब पॉइंट्स आ गए। या तो आप डायग्राम लिख सकते हैं, जैसे बिरहा ऐसे लिखा,
यहाँ पे की डायग्राम में जो है कि बना दिया, या फ्लो चार्ट जो है कि आप रेक्टेंगुलर डायग्राम से जो है कि आंसर लिख रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में आपको आंसर को प्रोसीड करना चाहिए। जो ओवर द टाइम जो है, ओवर द टाइम इसमें ज़्यादा ब्रीफ क्या करूँ, हम आंसर्स लिखेंगे तो आप चीज़ों को समझते जाएंगे। तो आई होप विद दिस हम मूव करते हैं। ये 12 मार्कर में एग्जांपल दिया, अगर 125 वर्ड का है तो कोशिश कीजिए, यहाँ पे मैं स्लैश करके लिख ही देता हूँ। 8 मार्कर में पहले पॉइंट में आपको जो है कि 20 से 30 वर्ड में रैप अप करना है, ठीक। दूसरे पार्ट जो है कि, और तीसरे पार्ट में यहाँ से 20-30 वर्ड में यहाँ रैप अप करना है, ताकि 60 वर्ड आपको मैक्सिमम 60 से 70 वर्ड यहाँ मिल जाए, ठीक। तो ये हमारे जो है कि थोड़ा एजेंडा रहना चाहिए स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग का, कि कैसे क्या चीज़ें हैं और कैसे हमको अपनी चीज़ों को स्मूथली बिगिन करना है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन जो है कि टॉक्स अबाउट दिस, कि इलुसिडेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिरहा एंड कल्चरली इन द कल्चरल लाइफ ऑफ यूपी। अब इलुसिडेट का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है, सिंपली होता है, मतलब होता है कि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। बट इलुसिडेट का मतलब हो गया कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको क्या चीज़ सस्टेन करनी है गाइस। यहाँ पे आइए थोड़ा सा जो है कि इसके बारे में जो है कि मैं आपको और थोड़ा ब्रीफली बताऊं, कि इसको आपको एक्सप्लेन तो करना है, ठीक। बट जो है कि यहाँ पे एक और दो जो है कि गुड एग्जांपल दे दीजिए, ठीक। सिंपल जो है कि एक्सप्लेनेशन हो, जो हमारी एसेंशियल कंडीशन जो है कि हमारे ये रहती है, कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेबोरेट करना है चीज़ों को प्लस एग्जाम्पल के साथ। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कि नॉट राइट एनी क्रिटिक, नॉट राइट एनी क्रिटिसिज्म इन दिस टाइप ऑफ इलुसिडेट कमांड में। जैसे आप जो लिख देंगे कि थोड़ा क्रिटिक्स लिख देंगे, क्रिटिक्स का मतलब हो गया कि आप उसके बारे में कोई प्रो एंड कॉन्स लिख दे रहे हैं कि इनसे कॉन्स क्या है, तो ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पे सीधे बोला कि कल्चरल लाइफ यूपी में बिरहान कजरी, आप ये लिख रहे हैं कि नहीं जो है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी सॉन्ग है, स्पेशल सीजनल सॉन्ग है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, कि मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं करना है। जैसे कजरी जो है कि इन द रेनी सीजन गाया जा रहा है तो गाया जा रहा है, बट उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देना है, क्रिटिक नहीं करनी है उस बात का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आइए जो है कि अब इसका इंट्रोडक्शन जो है कि कैसे लिखें। तो अगर आपके दिमाग में जो है कि चीज़ें क्या रहेंगी, पहले इसको ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि आपके कल्चरल लाइफ ऑफ यूपी है, बिरहा है, कजरी है, और आपके सिग्निफिकेंस को बताना है, ठीक। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस दोनों के लिए जाएगा, ठीक। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ बिरहा होगी, सिग्निफिकेंस ऑफ कजरी होगी, है ना। और कल्चरल लाइफ क्या है यूपी की, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, कि यहाँ पे हमारा ओवरऑल कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ये 3 पार्ट हो गए। और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन पार्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं इस क्वेश्चन को। और इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे, कि ये क्या है, पहली बात क्वेश्चन है फ्लॉक म्यूजिक का, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कि उत्तर प्रदेश, ठीक, हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश क्या पोजेस कर रहा है, उत्तर प्रदेश पोजेसेस ए रिच ट्रेडिशन ऑफ फ्लॉक म्यूजिक। उत्तर प्रदेश के पास एक रिच ट्रेडिशन है फ्लॉक म्यूजिक का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, विच, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मिनट गाइस सभी, यहाँ पे विच reflects the emotions, customs and social values of its people, ठीक। यहाँ पे देखिए एक इंट्रोडक्शन की जो छोटी सी लाइन हुई क्या, कि उत्तर प्रदेश जो है हमारा, उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, पोजेस कर रहा है एक रिच ट्रेडिशन ऑफ फ्लॉक म्यूजिक, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इमोशन, कस्टम और सोशल लाइफ ऑफ इट्स पीपल। ऐसे इस लाइन को आपने सस्टेन कर दिया। फिर आगे बढ़िए, कि अमंग दीज, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, पीपल एंड बिरहा एंड कजरी, जो क्वेश्चन पूछा गया है, बिरहा एंड कजरी आर अमंग दी, आर अमंग मोस्ट पॉपुलर फ्लोक, यहाँ पे क्या है, मोस्ट पॉपुलर, ये हमारा जो है कि फ्लोक म्यूजिक ट्रेडिशन है, फ्लोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट एंड फॉर्म ए फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। अब यहाँ पे इसको आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, कि यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिख दिया है इंट्रोडक्शन में, कि उत्तर प्रदेश जो है कि एक रिच ट्रेडिशन है फ्लॉक म्यूजिक का, जो इमोशन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बिरहा और कजरी इनमें से एक इम्पॉर्टेंट फ्लॉक म्यूजिक है, जो कि स्टेट के हमारे जो कि ट्रेडिशन को, और इंटीग्रल पार्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हमारे स्टेट का। तो इससे क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ पे इसको जो है कि आपने कर दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे,
जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है। इसको सिग्निफिकेंस को फोकस करना है, किसके, दोनों को, हमारे बिरहा को भी, कजरी को भी, कल्चरल लाइफ को भी। तो यहाँ एक हेडिंग डाल देंगे आप, हेडिंग डाल देंगे क्या, इस सिग्निफिकेंस ऑफ बिरहा इन दी कल्चरल लाइफ। तो यहाँ पे छोटा छोटा आप जो है लिखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ बिरहा। यहाँ पे मैं सस्टेन कर रहा हूँ, तभी चीज़ों को इलेबोरेट कर रहा हूँ गाइस। आपको जो है कि इसमें से स्पेसिफिक लिखना है। जैसे इन द लास्ट ऑफ द आंसर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे छोटा करना है। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ द बिरहा इन कल्चरल लाइफ ऑफ यूपी, कल्चरल लाइफ ऑफ यूपी। तो यहाँ पे डालेंगे ये हेडिंग, और यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे आप पहला पॉइंट लिख दे रहे हैं ओरिजिन का। ठीक, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, ओरिजिन। अब ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, कि जैसे ये प्रीडोमिनेंटली, ये हमारा कहाँ पे होता है, प्रीडोमिनेंटली पॉपुलर है, आपका स्टेट्स बता देंगे जो भी हमारी सिटीज़ हैं, प्रीडोमिनेंटली इन दी पूर्वांचल रीजन। ठीक, अब यहाँ पे पूर्वांचल है, तो पूर्वांचल से आपको जो है कि चीज़ें सस्टेन होनी चाहिए कि पूर्वांचल रीजन कौन सा है। जैसे आपका आजमगढ़ हो गया, ठीक, यहाँ क्या हो गया, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, आपका गाजीपुर हो गया, ठीक, आपका बलिया हो गया, वाराणसी हो गया, और गोरखपुर हो गया। तो ये पूर्वांचल रीजन में हमारे फेमस है बिरहा सॉन्ग। ठीक, जिसका थीम देखें तो थीम क्या रहता है, यू कैन नोट कि यहाँ पे इट एक्सप्रेसेस व्हाट, आपका सेपरेशन, यहाँ पे एक्सप्रेसेस सेपरेशन, जो वीर रस होता है, विरहा है ना, और यहाँ पे लव सेक्रीफाइस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे लव सेक्रीफाइस जो थीम ऑफ द सॉन्ग रहती है, हीरोइज्म एंड दी सोशल इशू, सोशल इशू। तो इतनी सारी चीज़ों को जो है कि आप थीम में डाल सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली जो है कि यहाँ पे देखें तो संग बाय दी, यहाँ पे पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं संग बाय कम्युनिटी, जो है संग बाय स्पेशली या कम्युनिटी, यहाँ पे सच एज आपका जो अहिर कम्युनिटी होती है, जिसे हम लोग यादव्स भी कहते हैं, इनके द्वारा जो है कि सर्व की जाती है। ये सर्व करता है, और भी जैसे आप पॉइंट्स लिखे तो इट्स सर्व एज मीडियम ऑफ सोशल अवेयरनेस। ठीक, मीडियम ऑफ, क्योंकि इसकी थीम ऐसी हैं, वेलार थीम होती हैं, यहाँ पे चीज़ों को स्टोरी फॉर्म में जो है कि संग किया जाता है। यहाँ पे आपके जो चीज़ें हैं इस तरह से बताई जाती हैं कि यहाँ पे सोशल अवेयरनेस जो है कि प्रमोट हो। एंड ये प्रिजर्व करता है क्या, इट प्रिजर्व्स दी भोजपुरी एंड पूर्वांचल डायलेक्ट्स को जो है कि प्रिजर्व कर रहा है। ठीक, भोजपुरी एंड पूर्वांचली डायलेक्ट्स को क्या कर रहा है, ये प्रिजर्व कर रहा है। इस तरीके से आप जो है कि इसको लिख सकते हैं। एंड बाकी जो है कि परफॉर्म कब कब होता है, ये लिख सकते हैं, परफॉर्म ड्यूरिंग दी विलेज फेयर्स। ठीक, फेस्टिवल्स हो गए, आपका कल्चरल गैदरिंग्स हो गई, जैसे वेडिंग्स हो गए, या कोई भी कोई फंक्शंस हो गया, या कोई भी सोशल गैदरिंग हो गई। ठीक, यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को जो है कि ये सब प्रमोट करता है। तो ये हमारे क्या सिग्निफिकेंस हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको कम से कम ये 6 पॉइंट दे दिए हैं कि ओरिजिन क्या है, थीम क्या है, कौन गा रहा है, क्या ये सर्व करता है सोशल अवेयरनेस के तौर पे, प्रिजर्व कर रहा है भोजपुरी एंड पूर्वांचल ट्रेडिशन को, एंड विलेजेस के कहाँ कहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक, ये ऐसे ही आप नेक्स्ट लिखेंगे क्या, इसी तरीके से आपका सिग्निफिकेंस ऑफ क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ कजरी लिखेंगे। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ कजरी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ कजरी में देखिए, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके नहीं बताऊंगा, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखूंगा, क्योंकि ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा गाइस। आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एसोसिएट किससे कर रहा है, ये मानसून सीजन से एसोसिएट करता है। ठीक, इट इज़ एसोसिएटेड विद दी मानसून सीजन, जो हमारा सावन और भादव जो है महीना होता है, सावन एंड दी भद्र, यहाँ पे आपको जो है कि वर्तमान महीना हो गया भादव, साधवन और भादव महीने में जो है कि इसको खाया जाता है। ये म्यूजिक फ्लरिश का हुआ था, ये आपका फ्लरिश होता है किस रीजन में, जैसे हमारा जो इधर वाला रीजन है, मिर्जापुर साइड वाला, मिर्जापुर हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक, और भदोई, भदोही, यहाँ पे स्पेलिंग है क्या सही है, भदोई हो गया, सोनभद्र हो गया, ठीक, सोनभद्र, और दी चंदौली रीजन। तो यहाँ पे जो है कि ये कजरी गाई जाती है। यहाँ पे थीम देखें तो इट हैज़ द थीम इवॉल्व अराउंड दी बट लव हो गया, नेचर हो गया, ठीक, आपका डिवोशन हो गया, एंड द रीयूनियन ऑफ द लव, एंड रीयूनियन ऑफ लव के बारे में जो है कि चीज़ें बताता है। एंड स्पेशली इसको जो है कि वुमेन्स जो है कि संग करती है, संग बाय वुमेन, संग दिस सॉन्ग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यहाँ पे जो
तीज होती है, हरियाली तीज फेस्टिवल हो गया, ठीक, एंड योर झूलन यात्रा हो गया, ठीक, ये सब फेस्टिवल है। और बाकी रक्षाबंधन के टाइम पे, रक्षा बंधन के टाइम पे ऐसे सॉन्ग्स को गाया जाता है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये आपका रूरल लाइफ को जो है कि रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। यहाँ पे रूरल लाइफ हो गया, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर जो है करते वक्त जो है कि चीज़ रिप्रेजेंट करता है, सीजनल चेंज को जो है कि सीजनल चेंज को, ये सीजनल चेंज को थोड़ा मोटिव दे रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है कि आप याद रखेंगे, ये हमारे कुछ सिग्निफिकेंस हो गए कजरी म्यूजिक के बारे में। यहाँ पे एक और पॉइंट याद कर सकते हैं, ये हमारा क्या करता है, दोनों में आ जाता है। इट एग्जिस्ट इन दी, एग्जिस्ट इन बोथ व्हाट, आपका फ्लॉक एज वेल एज दी सेमी क्लासिकल म्यूजिक जो है। सेमी क्लासिकल म्यूजिक मीन्स यहाँ पे जो बनारसी कजरी है वो हमारा सेमी क्लासिकल म्यूजिक में आ जाता है। बनारसी कजरी सेमी क्लासिकल म्यूजिक में कैसे आता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट दी सम एलिमेंट्स ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो इस वजह से ये हमारा आता है थोड़ा सेमी क्लासिकल म्यूजिक में। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस हो गया आपके बिरहा और कजरी के बारे में, कुछ सिग्निफिकेंस हो गया। देन यहाँ पे आप कल्चरल लाइफ के बारे में जैसे बताना चाहेंगे, तो ओवरऑल देखें तो इसको जो है कि मैं आपको बता दूं कि जैसे ओवरऑल कल्चरल लाइफ को कैसे प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको भी लिख ही लेते हैं गाइस, जितना लिखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे जो ओवरऑल कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या रहा है, ओवरऑल कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या रहा है इसका, तो इसको जो है कि नोट डाउन आप कर लेंगे कि ये क्या कर रहा है। इट प्रिजर्व दी oral tradition and oral tradition and folk heritage of the उत्तर प्रदेश, oral tradition and the folk heritage of the उत्तर प्रदेश को प्रिजर्व कर रहा है, प्रमोट कर रहा है रीजनल लैंग्वेज को, प्रमोट्स दी रीजनल लैंग्वेजेस एंड द डायलेक्ट्स, ठीक, रीजनल लैंग्वेजेस एंड डाई डायलेक्ट्स ऑफ द यूपी, ठीक, डायलेक्ट्स ऑफ यूपी जैसे हमारे सचेस कौन से, यहाँ पे डायलेक्ट्स ऑफ यूपी की लिखने की जगह डायलेक्ट्स ऑफ भोजपुरी एंड अवधी, तो इनको जो है कि ये प्रमोट कर रहा है। स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, इट स्ट्रेंथन दी सोशल कोहिजन, ये क्या कर रहा है हमारा, स्ट्रेंथन कर रहा है सोशल कोहिजन को बाय प्रमोटिंग व्हाट, कलेक्टिव परफॉर्मेंस, जो है कि यहाँ पे कलेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं सब, तो सोशल कोहिजन जो है कि हमारा प्रमोट हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ठीक। ये प्रमोट कर रहा है क्या, एक तरीके से कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, जो कि आगे देखेंगे टूरिज्म वाला पार्ट है, कंट्रीब्यूट दी स्टेट कल्चरल टूरिज्म को जो है कि प्रमोट कर रहा है, एंड फेस्टिवल्स को। बाकी और क्या लिख सकते हैं, और इंटेंजिबल हेरिटेज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है कि कुछ कॉमन वर्ड आप ऐसे क्वेश्चन पे यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंट्स दी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो ये आई होप ये चीज़ आपको जो है कि थोड़ी क्लियर हो गई होगी। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द पेन, तो ठीक, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आप कंक्लूजन लिखें, तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन जो है कि थोड़ा सा आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कंक्लूड करना है आपको, तो कंक्लूजन वैसे हेडिंग डाली नहीं जाती है, पर मैं आपको पढ़ाने के लिए डाल रहा हूँ ये। कंक्लूजन में जो है कि आप इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट आपका बिरहा एंड जो कजरी है, बिरहा एंड कजरी आर नॉट मियरली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, ये खाली जो है कि फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट या जो है कि म्यूजिक रिलैक्सेशन नहीं है। इट इज़ नॉट मियरली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, बट इट इज़ जो है, बट लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ द, इट इज़ द लिविंग, क्या है, इट इज़ द लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ योर, लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ योर हिस्ट्री, इमोशन, ट्रेडिशंस एंड सोशल वैल्यूज, एंड सोशल वैल्यूज ऑफ द उत्तर प्रदेश, एंड इट प्रिजर्व दी, जो है कि आगे जो है कि आप ये लिख सकते हैं, देयर प्रिजर्वेशन मीन्स जो है कि इनके जो है कि थ्रू आपका प्रिजर्व क्या हो रहा है, देयर प्रिजर्वेशन थ्रू कल्चरल फेस्टिवल, जो हमारे कल्चरल फेस्टिवल है वो प्रिजर्व हो रहे हैं, ठीक। आपका इमोशनल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल जा रहा है, ठीक। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, कल्चरल जो है कि देयर प्रिजर्वेशन थ्रू दी कल्चरल फेस्टिवल्स एंड सेफ गार्डिंग दी, एंड सेफ गार्डिंग the state's rich folk heritage
फॉर फ्यूचर जनरेशन, फॉर फ्यूचर जनरेशन। कि इस तरीके से एक हमारा मॉडल आंसर देखिए तैयार हो गया है आपका। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा और इसको अभी बताता हूँ कि आपको शॉर्ट वर्ड में भी कैसे लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि यहाँ पे हमें इलुस्ट्रेट करना है सिग्निफिकेंस ऑफ द बिरहा एंड गजरी इन द कल्चरल लाइफ ऑफ यूपी। ठीक, तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा कि यूपी जो है पोजेस कर रहा है एक रिच हेरिटेज और म्यूजिकल आपका जो है कि ट्रेडिशन ऑफ द फ्लॉक म्यूजिक, जो रिफ्लेक्ट क्या करता है इमोशन कस्टम और सोशल लाइफ ऑफ दिस पीपल। देखिए कैसी चीजें कनेक्ट होंगी, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को कैसे लिंक किया है। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि इमोशन कस्टम और सोशल लाइफ ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है और यही हमारा इंटीग्रल पार्ट है इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर का, जिसमें से बिरहा और कजरी अमंग दी मोस्ट फेमस है हमारे फ्लॉक सॉन्ग्स में से। तो सिग्निफिकेंस जब लिखें तो सिग्निफिकेंस में हमने बिरहा के बारे में ओरिजिन बताया, थीम बताया, कौन संग कर रहा है, सर्व कैसे कर रहा है, तीन चार चीज़ों को बताया। फिर इसी तरीके कजरी की सिग्निफिकेंस में हमने बताया कि इसका कब कब टाइम क्या है, ये सब चीज़ें बताई। और फिर यहाँ पे ओवरऑल जो है कि मैंने कुछ स्टैटिक पॉइंट दिए कि आपका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या रहता है। और एंड लास्टली हमने लिंक कैसे किया, ये मियरली सॉन्ग नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, बट ये लिविंग एक्सप्रेशन है हिस्ट्री इमोशन, जो हमने ऊपर किया है ये चीज़ यहाँ सस्टेन हो रही है। देन देयर प्रिजर्वेशन थ्रू द कल्चरल फेस्टिवल सेफगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ द हेरिटेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये हमारा एक ओवरऑल बेसिक आंसर हो गया। अगर आप इसी को थोड़ा आप कहें कि सर इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो लेट मी ब्रीफ यू। यहाँ पे देखिए अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो आते हैं, एक नया पेज लेता हूँ मैं, आपको ये अलग आंसर में भी बता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जो है कि मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि इसको थोड़ा सा आप कैसे जो है कि लिख सकते थे। जैसे मान लीजिए हमें बिरहा के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ जैसे बिरहा लिखना होता तो डायरेक्टली मैं लिखता कि इट इज़ दी योर सॉन्ग, ये क्या है हमारा, इट इज़ फ्लॉक सॉन्ग विच इज़ स्पेशली संग बाय, यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन करते हैं अहिर कम्युनिटी जो कि इसको संग करती है। देन थीम डालते डायरेक्ट, थीम विच इज़ दी शोइंग सेपरेशन ऑफ दी, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ, जैसे स्मॉल वर्ड्स में लिखा हूँ सेपरेशन ऑफ दी न्यूली वेड्स यहाँ पे। और वेलार थीम हो गया, जैसे मैंने ऊपर जो है कि आपको बताया, इसकी थीम जो है कि सेपरेशन ऑफ दी, जो हमारा थोड़ा सॉरोनेस है, एक न्यूली वेड्स लिख सकते हैं विच इज़ न्यूली वेड्स, जिसे हम लोग विरहा कह रहे हैं, सेपरेशन। ठीक, यहाँ पे थीम है लव का है ना, हीरोइज्म है एंड सोशल इशूज है, तो ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक, सोशल इशू, तो इतने में देखिए हमारा काम हो जाता है। दो दो पॉइंट हुए हैं, वर्ड्स भी कम है बट सब कुछ जो है बिल्कुल ही सटीक आ रहा है। एंड इट इज़ ऑफन जो है कि यहाँ पे जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया, जैसे फेस्टिवल की बात करें तो इट इज़ ऑफन ऑफन सम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली, ड्यूरिंग ओकेजन ऑफ होली। इतना लिख देते तो काफ़ी चीज़ें जो है कि हमारी सस्टेन हो जाती है। ऊपर जो हमने 5-6 पॉइंट में लिखा है वो यहाँ पे सस्टेन हो जाती है। अगर जो है कि आपको और भी जो है कि लिखना है तो जैसे यहाँ पे संग बाय दी अहिर कम्युनिटी, और यहाँ पे लिख देते यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली जो है कि वर्ड यूज नहीं कीजिए, अहिर कम्युनिटी इन इन पूर्वांचल रीजन, यहाँ पे ये लाइन भी लिख देते तो काफ़ी चीज़ें सस्टेन हो जाती है इन दी पूर्वांचल रीजन। तो यहाँ से हमारे देखिए काफ़ी चीज़ें जो है कि निकल के आ गई। और यहाँ पे बिरहा के बारे में जो है कि सिग्निफिकेंस इतनी लाइन में भी हो सकता था। एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे जो मैंने बताया था कि इट प्रिजर्व्स भोजपुरी एंड दी पूर्वांचली डायलेक्ट, ये जो है कि भोजपुरी एंड पूर्वांचली डायलेक्ट को प्रिजर्व करता है। अगर देखिए मुझे अगर आपको या मुझे जो है कि डायरेक्ट आंसर लिखना हो, हमने जो है कि सिग्निफिकेंस को इतने इतने वर्ड में लिखा था। ठीक, अब यहाँ पे बस मैंने क्या किया, उसको जो है कि शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है गाइस। कहाँ पे इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है कि जो आपका फ्लॉक सॉन्ग है संग बाय द हिर कम्युनिटी इन दिस यहाँ पे जो है कि शॉर्ट फॉर्म में जो है कि इसको कर दिया है। तो इसी तरीके से आप कजरी का कर लेंगे। ठीक, कजरी जो है कि आपकी संग करती है, इट इज़ द फ्लॉक सॉन्ग संग ड्यूरिंग द मानसून टाइम। ठीक, मानसून सीजन विच इज़ योर सावन। ठीक, यहाँ पे जो है कि प्रिडोमिनेटली दी थीम इन ऑफ द लव ऑफ जो है कि राधा कृष्णा, या जो है कि नेचर ब्यूटी या मानसून सीजन में है। वुमेन जो है कि संग करती है इस सॉन्ग को, वुमेन संग दिस सॉन्ग। फिर ये एसोसिएट करता है आपके जो है कि ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे हम लोग। तो इस तरीके से चीज़ें जो है कि सस्टेन हो जाएंगी। तो आई होप ये जो है कि आपका ब्रीफली आपको याद हो गया होगा। ठीक, तो इसको जो है कि मैं ऊपर ही कर देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस गाइस। तो यहाँ पे जो है कि बिरहा वाले पार्ट पे ही इसको रख देते हैं ताकि आपको याद रहे।
आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि क्लियर हो गई होगी। आइए जो है कि अब थोड़े जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग और चीज़ें बताता हूँ। इस तरीके से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा दूँगा, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे। तो इस चीज़ सो विद दिस गाइस आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको जो है कि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताना है कि आपको फर्दर कैसा जो है कि सेशन चाहिए, कंटेंट क्या है। देखिए पहली क्लास है तो थोड़ा जो है कि आंसर्स लिखने में टाइम लग रहा है। मैं थोड़ा आपका फ्लो बना रहा हूँ आपके साथ भी, जो है कि आपको ये पेज कैसा पसंद आए, क्योंकि हमें दोनों लेवल पे लेके चलना है। जो वैल्यू एडिशन के लिए आए हैं तो मैं डायरेक्ट जो है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कराता और जो है कि बता देता कि ये पॉइंट लिख लो। बट यहाँ पे जो बिगनर्स हैं, हमारे जो फर्स्ट टाइम मेंस जो है कि प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा लिबर्टी लेते हुए हम चीज़ों को साथ लेते हुए कर रहे हैं इक्वल प्लेइंग फील्ड में। तो आई होप इस चीज़ को करेंगे, और बाकी कमेंट सेक्शन में आप जाके ज़रूर जाके बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें जो है कि और फर्दर इंप्रूवमेंट चाहिए, या कोई सजेशन है कि आप सर थोड़ा कंटेंट को इसे हमारे जो है कि ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दीजिए, हमारे पास इस चीज़ का कंटेंट नहीं है। तो आई विल बी मैनेजिंग दैट सेशंस। बाकी जो है कि एक दो लोग जो मुझे रिव्यू देते रहते हैं, एंड थैंक्स टू देम, और उनके बेसिस पे ही मैं अभी सेशन जो है कि प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब चीज़ों को बना रहा हूँ, कंटेंट को। तो आप भी जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखें कि कैसी क्या चीज़ें हैं, तो मुझे हेल्प मिलेगी कि आपको क्या चाहिए, एंड आपको वैसा ही कंटेंट डिलीवर होगा। तो इसके साथ जो है कि अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट मूव करते हैं। बस ये हल्का सा जो लाइक वाला यूट्यूब पे बटन है, हमारा यूट्यूब प्यारा सा चैनल है एस्पिरेंट ऑर्बिट यूट्यूब पे, लाइक वाला बटन दबा दो यार, तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन जो है कि मूव करते हैं, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ द पॉपुलर फ्लॉक सॉन्ग्स इन द पूर्वांचल रीजन ऑफ यूपी, यहाँ पे मेंशन करना है सैलिएंट फीचर्स को। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन जो है कि हमारा कह रहा है कि जितने भी हमारे फ्लॉक सॉन्ग्स हैं उनके साइलेंट फीचर्स को जो है कि मेंशन करना है। और क्वेश्चन जो है कि बहुत ही स्टैटिक सा है, मीन्स यहाँ पे आपका guys, यहाँ पे शायद यस, यहाँ पे पूर्वांचल में कहूँ, कहीं क्वेश्चन में गैप हो गया है यहाँ से। ये पूर्वांचल लिखा है, पूर्वांचल रीजन, यहाँ से आई थिंक इरेज हो गया होगा मेरे से गलती से। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रेजेंट करना है आपका, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस गाइस। यहाँ पे प्रेजेंट करना है डिटेल्स ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग्स इन द पूर्वांचल रीजन ऑफ यूपी और इसके साइलेंट फीचर्स। तो यहाँ पे हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं, तो आइए इसका जो है कि एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे। जो पूर्वांचल, जैसे पूर्वांचल रीजन है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि आपका पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, ईस्टर्न यूपी। जो हम यहाँ मैं यूपी लिखता हूँ तो आपको एग्जाम में नहीं, आपको एग्जाम में पूरा क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश पूरा लिखना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूर्वांचल दैट इज द ईस्टर्न यूपी, साइज जो है कि ईस्टर्न यूपी इज वाइब्रेंट, इज वाइब्रेंट कल्चरल रीजन, जो कि कंप्राइज करता है, कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट्स, कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट सच एज, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नाम दे देंगे, जैसे वाराणसी हो गया, मिर्जापुर हो गया, जौनपुर हो गया। ठीक, मैं छोटा लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। ठीक, आपका गाजीपुर हो गया, ठीक, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, ठीक, देवरिया एंड भदोई। तो ये सारी जो है कि डिस्ट्रिक्ट आपके जो है कि लिखना है। ये हमारा क्या है, ये पूर्वांचल रीजन के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड इट्स फ्लॉक सॉन्ग्स, इट्स फ्लॉक सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स द रीजन एग्रीकल्चरल लाइफ। जो फ्लॉक सॉन्ग्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, फेस्टिवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल कस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल कस्टम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, डिवोशन एंड ह्यूमन इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ह्यूमन इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लिखेंगे, एंड देयर बाय प्रिजर्विंग इट्स इंटेंजिबल हेरिटेज, कल्चरल लाइफ, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ये देखिए बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, जो आप बार बार यूज कर सकते हैं, बट एज पर द थीम ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने देखिए इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर ऊपर भी लिखा था कि ये सब प्रिजर्व क्या कर रहे हैं, आपके इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये इंट्रोडक्शन के साथ अब जो है कि आपको देना है, तो यहाँ पे एक सर्कल डायग्राम बना सकते हैं जिसमें लिख दीजिएगा फ्लॉक सॉन्ग ऑफ पूर्वांचल, पूर्वांचल रीजन। ठीक, यहाँ पे ऐसे जो है कि हेडिंग डाल के फ्लॉक सॉन्ग ऑफ पूर्वांचल रीजन में। अब यहाँ पे कुछ जैसे सारे नहीं तो मेजर मेजर, जैसे बिरहा हो गया, ठीक, सोहर हो गया, सोहर, कजरी हो गया, ठीक, यहाँ पे फाग हो गया, एंड योर
बंजारा सॉन्ग होंगे, तो इन सबको जो है कि आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ों को सस्टेन कर दूंगा। अब यहाँ पे आप एक एक को जो है कि रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे आपने ये लिखा, तो यहाँ पे सैलिएंट फीचर डाल के हेडिंग कि यहाँ पे क्या है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ फ्लॉक सॉन्ग ऑफ पूर्वांचल रीजन। ठीक, ये आप जो है कि पूरा लिख लेंगे, पूर्वांचल रीजन यहाँ पे लिख के इसको स्टार्ट कर देंगे। तो पहला जो है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला हेडिंग डाल दिया आपने, कजरी। कजरी डालते ही आप लिख देंगे कि ये जो कहाँ संग हो रहा है। जैसे मैंने आपको ऊपर जो है कि इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पे लिख देंगे। जैसे डायरेक्ट लिखेंगे, मिर्जापुर इन ईस्ट उत्तर प्रदेश इज कंसिडर टू बी होम ऑफ कजरी। ठीक, और यहाँ पे दो फॉर्म ऑफ द कजरी गाए जाते हैं। ठीक, एक जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके सिलेंट फीचर लिखने, तो मिर्जापुर जो है कि ईस्ट होम है। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कजरी है, टू टाइप्स ऑफ कजरी विच इज परफॉर्म। ठीक, पहला जो है कि वुमेन सिंग करती हैं, वुमेन सिंग करती हैं, उसका नाम बता दे रहा हूँ। जैसे जो वुमेन्स ग्रुप में ये कजरी जो सॉन्ग परफॉर्म करती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड योर, वुमेन जो सिंग करती है इनको कहते हैं धू धुमिनिया कजरी। ठीक, वुमेन जो परफॉर्म करती हैं उसको जो है कि हम धुमिनिया कजरी कहते हैं। एंड द सेकेंड वन जो कि संग होता है आपका जो है कि मानसून इवनिंग्स में, मानसून इवनिंग्स में जो कि संग करते हैं अपने एग्रीकल्चर टाइम पे। तो इस तरह के कुछ साइलेंट फीचर्स हो गए। ठीक, इस तरीके से आप जो है कि नेक्स्ट लिखेंगे अपना फाग के बारे में। तो फाग क्या है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली, ड्यूरिंग क्या है, फेस्टिवल ऑफ होली जो है पीपल ऑफ पूर्वांचल जो है कि इसको संग करते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ द होली इट इज sung by group of males with various themes of fun and joy। ये लिख देंगे आप। देन जो है कि आप मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा जो है कि बिरहा। बिरहा के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ पे जो है कि ये सॉन्ग ऑफ जो है कि सेक्रीफाइस लव। ठीक, इन सबको जो है कि आप लिख देंगे। तो ये जो है कि आपका मैंने ऊपर बता दिया, तो इसको आप थोड़ा सा आप सीखेंगे। देन जो है कि सोहर है, सोहर को आप लिख लेंगे। सोहर यहाँ पे एक पेज पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, सोहर के बारे में, सोहर जो है कि इट इज सम ड्यूरिंग दी बर्थ ऑफ चाइल्ड इन दी हाउस। ठीक, ये कब जो है कि साइलेंट फीचर्स में जो है कि आप मेंशन करेंगे, सोहर जो है कि कब गाया जाता है, बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन दी हाउस, ड्यूरिंग दी स्पेशली जो है कि ड्यूरिंग ओकेजन्स ऑफ, जैसे अगर नॉर्मली जो है कि बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड ड्यूरिंग ओकेजन ऑफ आपका राम नवमी एंड कृष्ण जन्माष्टमी पे। तो ये जो है कि कृष्ण जन्माष्टमी पे आपका सॉन्ग ये सब गाया जाता है। गाइस यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी जो है इसको पूरा लिख लेंगे। यहाँ पे इन सॉन्ग्स को परफॉर्म किया जाता है मेजरली जो है कि आपके देखें तो कौन कौन से रीजन में हो गया, आपका मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, ठीक, बलिया हो गया, और आपका गोरखपुर हो गया। तो इस टाइम पे जो है कि सॉन्ग जो है कि परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जैसे मैंने और कौन सा बताया था आपका, बिरहा बता दिया, फाग बता दिया, सोहर, कजरी। यहाँ पे एक बताया था आपका बंजारा सॉन्ग हो गया। तो ये मतलब ये जो बंजारा कम्युनिटी है हमारी, उनके ऊपर है। तो यहाँ पे बंजारा जो कि हटा के ये राजस्थान का आ गया, थोड़ा सा ये माइंड में आ गया। तो उसकी जगह आप ये एक दूसरा लिख लेंगे, सोहनी लिख लीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पे सोहनी लिख लीजिए। तो सोहनी का करेक्टरिस्टिक जो है ये कैसे लिख लेंगे आप, यहाँ पे सोहनी जो है सो सॉरी, यहाँ पे सोहनी जो है आपका इट इज संग ड्यूरिंग दी प्राइमरली ड्यूरिंग मानसून सीजन पे जो है कि इसको गाया जाता है। ठीक, मानसून सीजन पे। तो ये इसकी छोटी करेक्टरिस्टिक हो गई। देन इसका कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका सिंपल से सैलिएंट फीचर्स बता दिए आपको। यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सैलिएंट फीचर्स है तो इसकी सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस में आप ओवरऑल यही वाले पॉइंट्स जो है कि हर जगह यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंक्लूजन लिखने की बात हो तो यहाँ पे कंक्लूजन जो है कि क्या दिया जा सकता है, इट इज गिवन दैट, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा अलग सा कंक्लूजन कि इट इज एविडेंट दैट जो हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, कस्टम एंड ट्रेडिशंस आर आर एन
important part of important part of lives of many people in पूर्वांचल रीजन in पूर्वांचल रीजन ठीक पर्टिकुलरली जो कि आपके रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज therefore these फ्लॉक सॉन्ग्स लाइक आपका सोहर हो गया फाग हो गया वर सोहर फाग वर able to become a able to become a part of the countryside part of countryside cultural ट्रेडिशन। तो आई होप ये कंक्लूजन आपको थोड़ा जो है कि समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, देखिए लिखने में थोड़ा टाइम जाता है बट आई होप इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटेंट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि प्रिजर्विंग द डिटेल्स ऑफ द पॉपुलर फ्लॉक सॉन्ग्स पूर्वांचल रीजन में मेंशन देयर साइलेंट फीचर। तो मैंने आपको बताया कि आपको इंट्रोडक्शन जो है कि स्टार्ट करना है पूर्वांचल रीजन। तो पूर्वांचल रीजन ऑफ यूपी जो है कि कंसिस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसे वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, है ना, गोरखपुर 2 बार हो गया। तो यहाँ पे देवरिया, बलिया, तो ये सब जो है कि हमारे पूर्वांचल रीजन करता है। यहाँ पे जो है कि फ्लॉक सॉन्ग क्या करते हैं, रीजन के एग्रीकल्चर लाइफ, फेस्टिवल, कस्टम, सोशल कस्टम, डिवोशन को और ह्यूमन के इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिजर्विंग देयर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब देखिए धीरे-धीरे आपके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जानी चाहिए कि फ्लॉक सॉन्ग मेजरली है क्या? फ्लॉक सॉन्ग इज़ व्हाट? इट इज़ द वे ऑफ लिविंग लाइफ। फ्लॉक सॉन्ग क्या है? इट इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ विच रिप्रेजेंट द एग्रीकल्चर लाइफ, फेस्टिवल, सोशल कस्टम, डिवोशन, ह्यूमन इमोशन। और ये क्या कर रहे हैं, एट द सेम टाइम दे आर प्रिजर्विंग इट्स द इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर। इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैंने सस्टेन कर दिया। अगर ये 8 मार्कर में है तो यहाँ पे 3-4 जो है कि आप बिरहा, सोहर, कजरी, फाग जो है कि रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पे सोहनी हो गया और भी जो है कि फ्लॉक म्यूजिक है, इनको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपल सा 2-2 4-4 वर्ड लिख दिए इनके बारे में। यहाँ पे कजरी क्या है कि मिर्जापुर के ईस्ट यूपी में गाया जाता है। 2 टाइप के होते हैं, वुमेन जो गाती हैं उसे धुमिया कजरी कहते हैं, और दूसरा जो है कि मानसून इवनिंग में ग्रुप्स में गाया जाता है। फाग जो है कि होली के टाइम पे गाया जाता है बाय द ग्रुप ऑफ द मेल्स ऑफ द वेरियस थीम एंड द फन एंजॉय। बिरहा जो है कि सैक्रिफाइस लव है, ठीक, बाय द हिल कम्युनिटी, ये सब जो है कि लिख सकते हैं। ऑन द ओकेजन जो है कि सोशल गैदरिंग पे, जहाँ पे हीरोइज्म और जो है कि आपके हीरोइज्म और सोशल अवेयरनेस के थीम को जो है कि रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो है कि आप और भी एलिमेंट जोड़ना चाहें तो एलिमेंट ऑफ दी सिंगिंग का वीर रस इसमें आता है, जहाँ पे वोकल जो है कि बहुत हाई रहती है, तो ये सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोहर है ये ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन द हाउस ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ रामनवमी एंड जन्माष्टमी, जहाँ पे रीजंस मैंने बता दिया आपको। सोहनी जो है कि मानसून के टाइम पे। और फिर कंक्लूजन कैसे लिंक कर दिया, ये एविडेंट करता है ये कस्टम और ट्रेडिशंस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ्स ऑफ मैनी पीपल इन दी पूर्वांचल रीजन। पर्टिकुलरली देखें तो जो रूरल एरिया है, देयरफॉर द फ्लॉक सॉन्ग लाइक सोहर एंड दिस आर एबल टू बिकम दी कंट्री अपना जो है कि पार्ट ऑफ द कंट्री साइड कल्चरल ट्रेडिशन। तो ये हमारे जो है कल्चरल ट्रेडिशन का पार्ट बन जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब नाउ लाइक दिस, ये आपका जो क्वेश्चन है कि प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द मेजर फ्लॉक सॉन्ग एंड प्रिवेंट द कल्चरल पूर्वांचल एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो है कि मैं नाम दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन जो है कि आप तो लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका होमवर्क हो जाएगा, हैशटैग होमवर्क हो जाएगा। तो इसको आप कैसे जो है कि टैकल करने वाले हैं, जितने भी ये मेजर फ्लॉक सॉन्ग है उसको जो है कि आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक, एक ब्रीफली सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लेंगे जो भी हमारे। चलिए एक और इंट्रोडक्शन मैं आपको दे ही देता हूँ, इसका मैं इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, बाकी बिटवीन द पार्ट जो है कि आप जो है कि खुद करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए कि जो होते हैं दी फ्लॉक फोक सॉन्ग ऑफ द पूर्वांचल, जो है फ्लॉक सॉन्ग ऑफ द पूर्वांचल ऑफ उत्तर प्रदेश आर डीपली रूटेड इन दी daily lives of the daily lives of the common people and reflect the region's rich cultural डाइवर्सिटी। ये जो मैंने आपको ऊपर लेमन स्टाइल में बताया था उसका मैंने टेक्निकल वर्ड लिख दिया है। यहाँ पे जो कह रहा है कि प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द मेजर फ्लॉक सॉन्ग्स ऑफ द पूर्वांचल यूपी एंड डिस्क्राइब इस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने लिख दिया कि द फ्लॉक सॉन्ग ऑफ द पूर्वांचल रीजन, मतलब पूर्वांचल ऑफ द यूपी, डीपली रूट करता है उनके डेली लाइफ्स ऑफ द कॉमन पीपल एंड रिफ्लेक्ट द रिच कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है।
and these these songs are associated associated with specific seasons, occasions and the social custom, with specific occasions and the social custom। तो ये जो है कि अब तक मुझे लग रहा है आपको सबसे इजी और बहुत ही सटीक इंट्रोडक्शन लगा होगा। तो ये जो है कि आप इस तरीके से जो है कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कर सकते हैं। आप जैसे ये भी क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब करना इंपॉर्टेंट फ्लॉक सॉन्ग ऑफ यूपी, तो आप जो है कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको जो है कि एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ भाई, जिसमें आप सारे फ्लॉक सॉन्ग्स होंगे और उसको जो है कि आपको लिखना है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ जो भी हमारे क्या है मेजर फ्लॉक सॉन्ग्स हैं, इनको जो है कि मैं एक आपको ये डायग्राम में लिख दे रहा हूँ। इनके बारे में आपको जो है कि डिटेलिंग बनानी होगी। फर्स्ट वन इज दी, जैसे कजरी हो गया, ठीक, यहाँ पे बिरहा हो गया, यहाँ पे चैती हो गया। इनके बारे में एक एक दो दो लाइन आपको जो है कि लिखना होगा। होमवर्क ये रिसर्च करके लिख लीजिएगा। आपका पचरी हो गया, ठीक, आपका कौन सा सॉन्ग है ये, गौरा हो गया, ठीक, दोहरा, फाग फाग, ठीक, और ये गारी। ये जो है कि आप लोग कुछ रील्स देखते होंगे या जो बिल्कुल ही रूरल ट्रेडिशन से हैं वो जानते होंगे। तो ये एक वेडिंग का फेस्टिवल है जहाँ पे ग्रुप ऑफ वुमेन्स सेट टुगेदर एंड ड्यूरिंग दी व्हाट इज कॉल्ड द मंडप सेरेमनी। जो हमारी जो कि शादी का मंडप होता है वहाँ पे जब बैठते हैं या तिलक का सेरेमनी हो रहा है या कोई भी, तो यहाँ पे एक गारी ट्रेडिशन है जहाँ पे आपको इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग आपके रिलेशंस को जो है कि रिलेट करके आपको, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग जो है कि गालियाँ जो है कि गालियाँ दी जाती हैं। तो ये गारी सॉन्ग ट्रेडिशन है, तो ये जो है कि आपको पता रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप इनके एक दो दो लाइन जो है कि प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी सोहिनी हो गया, ठीक, एंड सोहर एंड नाटक, जो नौटंकी होती है नाटक, उसके बारे में जो है कि आप लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है कि इनके चीज़ें हो गई ये। और बाकी थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन में अगर इन दोनों क्वेश्चन को टैकल करने के लिए बताऊँ, यहाँ पे आप जो है कि क्या लिख सकते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में ना, ठीक, यहाँ पे आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मैं बता दूं, तो इसको नोट्स में कैसे बनाएंगे आप, स्पेलिंग देख लीजिएगा गाइस। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में आप हेडिंग डाल लीजिएगा, जैसे रीजनल रूट हो गया, ठीक, यहाँ पे क्या है रीजनल रूट का। दूसरी एक बना सकते हैं जो डाइवर्स थीम होती हैं, इनके बारे में, जो थीम के बारे में इंफॉर्मेशन, इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ओरल ट्रेडिशन से कैसे ये जो है कि अब तक प्रिजर्व है, ठीक, इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। बाकी कंक्लूजन में जो है कि लिखना हो तो इसके कंक्लूजन में सिंपली आप लिख देंगे क्या, कि जो भी हमारे फ्लॉक सॉन्ग्स हैं, ठीक, फ्लॉक सॉन्ग्स ऑफ द यूपी एक वैल्यूएबल ट्रेजर हैं विच आर कंटिन्यू टू सिंग एंड अप्रिसिएटेड बाय द ग्रुप एंड कम्युनिटी एंड स्पिरिट के पीपल के स्पिरिट एंड पीपल्स स्पिरिट एंड पीपल के जो है कि सोशल गैदरिंग में ये अब भी रोल प्ले कर रहे हैं। जो ऊपर मैंने लिखा है था उसी को जो है कि आप ब्रीफली इलेबोरेट करके लिख सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे देखें तो आपका क्या है कि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द म्यूजिक, और इम्पोर्टेंट जो है कि म्यूजिक घरानास के बारे में बताना है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा ये ब्रीफिंग में जो है कि आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है कि सेशंस बहुत लंबा हो गया है, तो आई थिंक इन दो क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा नया पार्ट आ जाएगा। और वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट भी दे दूंगा, थोड़ा सा इन सब के बारे में आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और आपको स्ट्रक्चर कंटेंट मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करना है, इफेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड क्लासिकल म्यूजिक, तो ये यहाँ पे आपको एंशियंट में क्या हुआ था, गुप्ता में क्या हुआ था, फिर ये मैंने हल्का सा ऊपर आपको ब्रीफ कर ही दिया है, मुगल और ब्रिटिश में क्या हुआ था, तो ये आप कर लेंगे। बाकी ये घराना वाला क्वेश्चन है, तो अगले मैं एक वीडियो में 40-45 मिनट का बना के इस पार्ट को रैप अप कर दूंगा। तो आई होप ये सेशन आपको यहाँ तक जो है कि पॉज करते हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, इनको प्रैक्टिस करिएगा एंड लेट मी नो कि ये होमवर्क में जो है कि आप क्वेश्चन लिखेंगे। एंड आपको अगर एक क्वेश्चन का रिव्यू लेना है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन वाले ग्रुप में पीडीएफ बना के भेज देंगे। तो मैं ट्राई करूँगा एट माई बेस्ट कि आपको क्या करना है। ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आंसर लिख के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप डिस्कशन वाले ग्रुप में, जब कमेंट सेक्शन में जाते हैं, जब कोई भी पोस्ट होता है उसका कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे जो है कि आप पीडीएफ जो है कि पेस्ट कर देंगे, आप जो है कि अपलोड कर दीजिए, तो मैं आपको आंसर भी रिव्यू कर दिया करूँगा। यहाँ पे अगर
कुछ बच्चों का जो कि रिव्यू करके डाल दूँगा, तो आपको करेक्शन पता चल जाएगा। अगर आप पहले अपलोड तो करिए, क्योंकि जानता हूँ एज़ आई नो कि चैनल की भी रीच बहुत कम है, बट जो फ्यू ऑफ देम यू आर वाचिंग, उनके लिए ये जो है कि मैं फ्रीली जो है कि अवेलेल करा दूँगा अवेलेबल। तो आई होप इसके साथ जो है कि हमारा क्या हो गया, आज के 2 एजेंडा तो मैंने पूरे कर दिए हैं आपके, कौन से? पीवाईक्यू एनालिसिस का और आंसर राइटिंग का। अब ये जो टाइम फ्रेम बचा है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ। जैसे कि मैंने बताया गाइज़ कि हमारा 6 दिसंबर को क्या है? हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, एंड एज ऑफ दी 26 जून आपका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। ठीक, 20 जून को जो है कि नोटिफाई भी हो चुका है एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है, आपके सामने विद होल्ड और विद स्टैंड कर रही हैं चीज़ें, कि हमें क्या टाइम फ्रेम रखना है। देखिए, मैंने आपको मेंस के लिए बताया है। मेंस के लिए भी मैंने जो स्ट्रेटजी में बताया, वो जीएस 5 और 6 जैसे हो गया, या जो है कि हमारा 4 हो गया, इन सब के लिए मैंने बोला है ना, कि आपको दिन में 2-3 घंटे, या बिगनर है तो 4-5 घंटे देने हैं। ठीक, 4 to 5 आवर्स देने हैं एज़ पर योर ग्रेस्पिंग कैपेसिटी। बट आपका टारगेटेड स्टडी तो 8 से 10 घंटे होता है ना, आइडियली। या तो आप जो है कि 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो इन 8 घंटे में से अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, तो बाकी घंटे जो है कि आप जो है कि जर्नल स्टडीज़ पढ़ेंगे कि नहीं अपनी? जनरल स्टडीज फॉर द प्रीलिम्स उसको टैकल टैकल करेंगे। जैसे हमारा जो है कि हिस्ट्री हो गया भाई, आपको पढ़ना है, एंशियंट पढ़ रहे होंगे, मिडीवियल पढ़ रहे होंगे, मॉडर्न पढ़ रहे होंगे, इनको जो कि टैकल करेंगे, जो कि हमारे ऑलरेडी जो है कि आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन करने हैं, तो हमारे चैनल पे जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ही घटना चक्र की सारी जो है कि सीरीज पड़ी हुई हैं। जैसे कि आपको प्लेलिस्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो इनको जो है कि यहाँ पे टाइम यूटिलाइज कीजिए। साइंस घटना चक्र सीरीज है, यहाँ पे मिडीवियल मॉडर्न है, यहाँ पे अपनी पॉलिटी ये सब जो है कि पूरी हो चुकी है, तो यहाँ से कवर कीजिए आप। खुद पढ़िए, जो है कि थोड़ा समझना हो तो इन सेशंस को देखिए। तो ये चीज़ें जो है कि आपको टाइम मैनेज करनी है ना, 8 से 10 घंटे का स्लॉट है। और बाकी जो है कि यहाँ पे आपको अब कंटेंट तो जो है कि जीएस का मिलने वाला है, अपना थोड़ा 1 आवर जो है कि आंसर राइटिंग को भी डिवोट कीजिए पूरा अगस्त तक। आंसर राइटिंग को डिवोट कीजिए, आंसर राइटिंग 1 आवर, ओके, अगस्त के एंड तक चीज़ें आपको रैप अप करनी होगी। ठीक, यहाँ पे आपका हिंदी जैसा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हिंदी को हिंदी में ही लिखते तो ज़्यादा बेटर है। हिंदी जैसा सब्जेक्ट हो गया, आपका निबंध ऐसे हो गया, इन सबको खत्म कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आपको सितंबर से ओरिएंट होना पड़ेगा, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन कैसे ज़्यादा है यूपीपीएससी का? यूपीपीसीएस जो है कि अब ऐसा एग्जामिनेशन बन गया जहाँ पे कोर एस्पिरेंट तो यूपीपीसीएस के हैं ही, बट जो यूपीएससी वाले होते हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पे। इधर बीपीएससी वाले पेपर देके खाली हो जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे जो एसएससी निकाल लेते हैं, बाकी जो जैसे लेखपाल लेखपाल हो गए, लोअर पीसीएस वाले हो गए, उनको भी लगता है कि यहाँ चांस है। तो यहाँ कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है, तो आपको बेस्ट वे अप्रोच में रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आप डाउट था, यहाँ 2-3 घंटे जो है कि आप बता रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्ट्रेटजी है। मैंने आपको जो है कि टाइम फ्रेम वाले लेक्चर में बताया होगा कि आपको टारगेटेड स्टडी इतनी रखनी है, तो जिसमें से मेंस के लिए इतना देंगे, बाकी टाइम थोड़ा प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि प्रीलिम्स की अलग तैयारी हो रही है, मेंस की अलग हो रही है। ये इट इज़ गो साइड वे, ये हमारा साइड वे में ही जाता है। बाय द साइड वे जो है कि आपका साथ-साथ जो है कि चीज़ें चलती रहती है, तो इसको जो है कि आपको इन्फॉर्मेटिव वे में रहना है, चीज़ों को अच्छे से कवर करनी है। तो आई होप आपको ये अब अंडरस्टैंड हुआ होगा, और इसे आप जो है कि मैक्स विथड्रॉ करेंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और इन सब चीज़ों को 1-2 बार करिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में जो है कि इन क्वेश्चंस को कराने को लिए जो है कि आपको जो है कि थोड़ा 5 मिनट में ये सम अप रिवाइज़ करा दूँगा। देन आपके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको रैप अप करके हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो है कि ये मेरा मोटो यही है कि एक-एक टॉपिक के बारे में इतना कंटेंट हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, ठीक? अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को आप करके थोड़ा एनालाइज़ करोगे, तो अगर कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ गाइज़ फ्लॉक सॉन्ग से आया, तो वो आपका बनना ही बनना है। इसके बारे में आप कंटेंट लिख लोगे। कैसे लिख लोगे? अब जैसे आज के सेशन में जो हमने डिस्कस किया है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी क्या, कि फ्लॉक सॉन्ग क्या है? इट इज़ द, मैंने बताया, इसको याद रखिए, इट इज़ द वे ऑफ लिविंग लाइफ। ठीक? यहाँ पे पीपल्स का जो है कि क्या है? पीपल्स का जो है कि यहाँ पे ह्यूमन का इमोशंस, ठीक है? वहाँ पे जो भी आपके इधर चीज़ें आ रही हैं, ये लव, सैक्रिफाइस, इन सबको जो है कि शो कर रहा है। तो फ्लॉक सॉन्ग के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपके माइंड में फीड हो गया होगा। ठीक, इसके सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्रिज़र्व कर रहा है लैंग्वेज एंड डायलेक्ट को, ठीक? हमारे कल्चरल हेरिटेज को जो है कि प्रिज़र्व कर रहा है। ये हमारे सोशल कोहेज़न जो है कि बनाए हुए है, तो इन सब चीज़ों को कर रहा है। बाकी स्पेसिफिकली जो है कि आपको जो हमारे हो गए कजरी जैसे बिरहा हो गए, ठीक? सोहर हो गया, तो इन सब के बारे में जो है कि इन्फॉर्मेशन 2-2 4-4 लाइनें लीजिए, और कोई क्वेश्चन आएगा तो आई एम श्योर कि आप इसको टैकल कर लेंगे। तो इसी तरीके से इन सारे टॉपिक्स को मैं कराऊँगा। जैसे ये थोड़ा डायनेमिक टॉपिक है, तो यहाँ पे कंटेंट और करंट ओरिएंटेड भी जो है कि मिलेगा, कुछ स्कीम्स मिलेंगी। इनका जो है कि आंसर लिखने का अप्रोच दूसरा होगा। ये सब जो है कि स्टैटिक है, तो इनका जो है कि अप्रोच हमारा दूसरा है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको जो है कि सेशंस में मिलने वाली हैं। अब ये सेशन आपको कैसा लगा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक?
लाइक करके बताने के लिए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। एंड इट इज़ मस्ट एंड कंपल्सरी कि आपको बताना है ये क्लास 1 था। ठीक, अब धीरे-धीरे जो है कि मैं क्लास जो है कि अपलोड करूँगा। कोशिश करूँगा कि वीक में 3 से 4 जो है कि मेंस की क्लासेस जो है कि अपलोड करूँ, क्योंकि यहाँ पे पैरेलली मैं घटना चक्र साइंस कंप्लीट कर रहा हूँ, जो भी बीपीएससी वाले बच्चे हैं और यूपीपीएससी के लिए भी, कि इससे साइंस जो है कि हमारा कंप्लीट रहे। तो मिलते हैं गाइस यहाँ नेक्स्ट सेशन में। एंड जो है कि अपना लव एंड सपोर्ट सब्सक्राइब करके लाइक करके बताइए। एंड जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि एस्पिरेंट को शेयर कीजिए ताकि हमारी रीच बढ़े एंड मोर यूजफुल कंटेंट आपको मिलते रहे। और हमेशा ये जो है कि मोटो याद रखना है। ठीक, आपको यूपीएससी होगा, यूपीपीएससी का टारगेट है अभी तो, हम ये तो यूपीपीएससी के लिए स्पेसिफिक है। तो इन सब चीज़ों को जो है कि टारगेट करके हमेशा अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में रहिए, डेस्टिनी जरूर मिलेगी। विद दिस हम इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।